दुनिया सहित भारत की निगाहें उस चांद पर है जिस चांद पर आज ग्रहण लगना है। समय क्या है, सवाल क्या है, वो भ्रांतियां क्या है, ये सब हम आप जानेंगे क्योंकि 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ये विज्ञान के नजरिए से तो बेहद महत्वपूर्ण है, ज्योतिष में भी इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योतिषाचार्य इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण का असर आपके हमारे सबके जीवन पर सीधा सीधा होने वाला है। यानी चंद्र ग्रहण का हम सभी के जीवन पर अच्छा या फिर बुरा असर पड़ने वाला ही है। अच्छे प्रभाव वालों के लिए तो सब ठीक है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे जिनके जीवन पर इस चंद्र ग्रहण का बुरा असर पड़ेगा। बस आपकी इसे मुश्किल को हल करने के लिए हम आज ये बातचीत करें और हमारी मदद के लिए हमारे साथ है इस वक्त ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री और श्रुति खरबंदा। आप दोनों का बहुत स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत करने के साथ साथ हम अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे वो ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ग्रहण का सही वक्त क्या है। सबसे पहले ज्योतिषाचार्य मैं राजकुमार जी आपसे जानना चाहूंगी, सही वक्त क्या है? ये चंद्र ग्रहण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे पहले इस ग्रहण का जो आरंभ है वो अमेरिका से होता है जी। देखिए, दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका दोनों में ग्रहण का प्रभाव रहेगा, ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ से घूमता हुआ भारत में आता है। तो भारत की राजधानी है दिल्ली। देखिए, दिल्ली में इस ग्रहण का जो आरंभ काल है वो 5:28 से हो रहा है और नोएडा में इस ग्रहण का जो प्रभाव है, काल है, वह 5:30। नोएडा और दिल्ली में 2 मिनट का अंतर रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अमृतसर में सायंकाल में 5:32 से ग्रहण का आरंभ होगा और भोपाल मध्य प्रदेश में इस ग्रहण का प्रभाव 5:36 से आरंभ होगा। ये स्टार्टिंग समय है। मुंबई में बहुत थोड़े समय के लिए है, केवल 6:01 से इस ग्रहण का आरंभ होगा और सबसे महत्वपूर्ण है कलकत्ता, जहां के 4:52 से इस ग्रहण का आरंभ काल है। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि गांधीनगर है, गांधीनगर गुजरात में 5:55 से ग्रहण का आरंभ है और लखनऊ में 5:16 से इस ग्रहण का उदय होगा। उदयपुर में इसका समय 5:49 से है और शिमला में 5:20 तक। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को यह ग्रहण अपने प्रभाव में लेने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे समय को ध्यान में रखते हुए समाप्ति काल एक ही है और वह 6:29। कुछ स्थानों में 6:18 से समाप्ति की तरफ बढ़ेगा। ये भारत के लिए आप बता रहे हैं? भारत के भारतीय समय के अनुसार, भारतीय मानक समय के अनुसार यह 6:18 से समाप्ति की तरफ बढ़ेगा और 5:29 से पूरे ग्रहण का मोक्ष काल हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आरंभ का समय अलग अलग है लेकिन समाप्ति का समय एक ही है और अंतिम समय है 5:29। गलती से मैंने कह दिया 6:29। ये ग्रहण का समाप्ति काल है। अब ऐसे सवाल जो कि आम बोलचाल में भी लोग इस्तेमाल करते हैं और ग्रहण को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी लोगों के मन में है। सबसे पहला तो यही ख्याल आता है कि ग्रहण मतलब बुरा है, लेकिन इस बार चर्चा ये भी हो रही कि नहीं, कुछ ही राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, कुछ पर अच्छा भी पड़ेगा। तो ये सवाल मैं आगे पूछूंगी आपसे राशि के हिसाब से, लेकिन अभी जानना चाहती हूँ कि क्या होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। सबसे पहले तो इस पे फोकस करिए क्योंकि इसी पखवाड़े में 15 दिन के अंदर सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी, ये भी साथ साथ आप बताते चलिएगा। देखिए, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक आपने बात पूछी है कि सूर्य की परिक्रमा के समय पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है। इस समय चांद जो है वो धरती की छाया से पूरी तरह से छुप जाता है, इसलिए उसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब मैं आपको बतलाता हूं एक और बात, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बतलाता हूं। यह विज्ञान की बात है, आर्यभट्ट का सिद्धांत है। एक आर्यभट्ट का सिद्धांत है और एक वशिष्ठ आदि ऋषियों का सिद्धांत है। दो सिद्धांत चल रहे हैं। एक सिद्धांत है जो आधुनिक सिद्धांत है और एक सिद्धांत है जो कि प्राचीन सिद्धांत है। इस बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ से एक सवाल आया है जिसका जवाब इस वक्त देना जरूरी है। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में समय सीमा क्या है
5:21, जैसा कि आपने भी बताया, तो मैं आप दर्शकों की सहूलियत के लिए ये समय भी बताते रहूंगी बीच बीच में, आपको जहां भी कंफ्यूजन हो। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 5:21, वहां पे आप चंद्र ग्रहण को देख भी सकते हैं और उससे जुड़ा हुआ जो भी नियम आप करना चाहते हैं वो नियम निभा सकते हैं। आप अपनी बातें कंटिन्यू कीजिए। अभी मैं आपको बतला रहा था, एक आपकी बात को मैं ठीक कर रहा हूं कि चंद्र ग्रहण का छत्तीसगढ़ का समय 5:21 है। यह आरंभ काल है, लेकिन ग्रहण को देखना नहीं है, ये ध्यान रखना है। आपने तीर्थ स्नान करना है, भगवान नाम का जप करना है, लेकिन ये नहीं है कि आप ग्रहण को देखने का काम शुरू कर दें। वह जहां आपने देखने का काम शुरू किया वहीं से उसका फल जो है, परिणाम आरंभ हो गया। तो इसलिए आप तीर्थ में जाएं, स्नान करें, तीर्थ यात्रा करें, जप करें, तप करें, हवन करें, दान करें, लेकिन ग्रहण को ऊपर आंखें करके आकाश की तरफ कई देखना दफा नहीं। ऐसा होता है कि सूर्य ग्रहण हो या कोई ग्रहण हो तो ये सहूलियत दी जाती है कि चश्मा लगा के आप देख सकते हैं, या कई लोग जानना चाहते हैं कि ग्रहण लगा है तो एग्जैक्ट कैसे लगा है। कई लोगों के मन में ऐसा होता है, इस ग्रहण को हम क्यों नहीं देख सकते? ऐसे भी लोगों को आप जरा बता दीजिए। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो जुड़े हैं, जो जानना भी चाहते होंगे इस सवाल का जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ वैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत दिया कि वो जो है चश्मा लगा करके ग्रहण को देख सकते हैं। वास्तव में किसी भी ग्रहण को देखने का कोई विधान नहीं है, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग उसको देखना क्यों चाह रहे हैं। कोई ऐसी चीज है जो कि उनके जीवन में काम आने वाली चीज है, तो या उसको देखने मौका ना छोड़ें। लेकिन ग्रहण पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, जो बहुत बुरी बात होती है, और इसलिए उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा है कि आप गंगा स्नान करें, यमुना स्नान करें, जो आपके पास नदी है, सरोवर है, जो भी तीर्थ है, नहीं है, नदियों में स्नान करें। मैं आपसे इसी सवाल का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच पटना से एक दर्शक का सवाल है, उनका जवाब दे दूं, फिर मैं श्रुति जी का रुख करूंगी। पटना से ये सवाल है कि पटना की समय सीमा क्या है शुरुआत होने की ग्रहण लगने की? तो वो समय है 5 बजे, यानी 5 बजे पटना में, बिहार की राजधानी पटना में आप चंद्र ग्रहण, वहां पे आपको पता चलेगा कि चंद्र ग्रहण है। श्रुति जी, बहुत सारे सवाल अब दर्शकों के भी आने शुरू हो गए हैं, यानी इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। तो जो अभी बातचीत हो रही है, मैं उसी को चाहूंगी कि थोड़ा हम आगे बढ़ाएं इस ग्रहण को लेकर। ये वाकई ऐसा होता है, हमने देखा है आसपास के लोगों को कि ग्रहण को देखना भी चाहते हैं कि अरे सूर्य में कहाँ ग्रहण लगा है, सूर्य का आकार कैसे बदल गया है, चांद में कहाँ ग्रहण लगा है, क्यों नहीं देखना चाहिए, क्या इसका इफेक्ट होता है? ये सब भी बातें हैं जो कि हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए होगी। देखिए, देखने के लिए तो जो मना किया जाता है वो तो साइंटिफिक जो भी उसके रीजंस है उन्हीं वजह से मना किया जाता है कि नंगी आंखों से आप ना देखें, तो उसकी कुछ रेज हैं जो आपकी आईज को जो खराब कर सकती हैं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार पहले हमें ग्रहण को अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये होता क्या है। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है, और ज्योतिष में ग्रहण जो होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या वो चंद्र ग्रहण हो, हमेशा राहु या केतु की युति में जब आता है तभी लगता है। वो एक ही राशि में होंगे या एक ही नक्षत्र में होंगे उस समय। और साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब इसको कहा जाता है, जैसे चंद्र ग्रहण है, फिलहाल चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई तो इसलिए हमें चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा। अब जानते हैं कि महत्व क्या है चंद्रमा का ज्योतिष में। चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है। चंद्रमा जल का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा जो है आपके शरीर में 70% जो है जल है। इस पृथ्वी पे भी कहते हैं 70% जल है। तो आपने ये भी सुना होगा, साइंटिफिकली भी ऐसा कहा जाता है, साइंटिस्ट खुद कहते हैं इस बात को लेके कि जब फुल मून होता है तो ओशंस में आप हाई टाइड्स देखते हैं। समुद्र में हमेशा आपको हाई टाइड्स देखने को मिलती हैं कि एक ग्रेविटेशनल पुल होता है जिससे वो बल्ज आउट होता है पानी। वही इम्पैक्ट जो है वो हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और ज्योतिष में राहु या केतु की युति में जब ग्रहण होता है तो वो आपको एंजाइटी कॉज करता है, अप्रिय घटनाएं घटित करवाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो आपके मन का कारक है वो अपनी फुल पोटेंशियल पे आपको काम नहीं करने देता, क्योंकि वो उस समय कमजोर होता है। फुल पोटेंशियल पे काम कैसे नहीं कर पाते? जैसे आप एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, कभी कभी आप कंपल्सिवली या इम्पल्सिवली कुछ भी खाते चले जा रहे हैं या काम कर रहे हैं तो करते चले जा रहे हैं, तो वो एक पूरी जो संपूर्ण क्षमता होती है, आपकी फुल कैपेसिटी जो होती है जिस पे आप काम करते हैं, वो थोड़ी इफेक्ट होती है। और गर्भवती महिलाओं को भी इसलिए कहा जाता है कि उनके पेट में जब बच्चा होता है, गर्भ में बच्चा होता है, तो उसमें भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है, पानी, जिसके बीच में बच्चा रह रहा होता है। अब जब वो
बढ़ जाता है, जैसे मैंने कहा ना चंद्रमा का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो वो स्ट्रेस जो है बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए कहते हैं माँ को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बच्चे के लिए हानिकारक होता है। तो शरीर अच्छा, पे भी इससे जुड़ा हुआ, चूंकि हम प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें और ऐसी कई महिलाएं होंगी जो इस वक्त हमें देख भी रही होंगी, बहुत मतलब हमने अपने इर्द गिर्द में सामान्य भाषा में सुना है कि जेस्चर का बहुत ख्याल रखना होता है, उसमें क्या है ऐसी भूमिका? देखिए, जेस्चर का ख्याल करना सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। आप स्ट्रेस ना लें। अब देखें, अगर मैं कहूं कि प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं वो चंद्र ग्रहण को ना देखें कहा जाता है, तो इसका एक जैसा आपका विचार होगा वैसी घटनाएं भी आपके साथ घटित होती हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी जब उठती है, बैठती है, वो स्ट्रेस में है, नहीं ध्यान रहा, झटके से बैठ गई, तो उसके लिए वो सही नहीं है। ट्रैवल करने के लिए इसलिए मना कहा जाता है। वो सिर्फ बच्चे और जो माँ है उसकी सेहत को जो है ध्यान में रखकर कहा इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और मैं ज्योतिषी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन बहुत सारे मेरे दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबका नाम मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे। वेद शुक्ला है, वृष राशि के लोगों के लिए क्या असर होगा, ऐसे कुछ सवाल आ रहे हैं। असम की टाइमिंग क्या है? मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ इस वक्त जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्क्रीन को आप देखिए, वहां पे टाइम पे आपको वो चेंजेस देखने को मिल रहा है, यानी सब जगह के समय के बारे में हम आपकी सहूलियत के लिए वो ग्राफिक्स प्ले कर रहे हैं जिससे आपको पता चल सके। और बाकी जितने आपके सवाल हैं वो सब मैं रीड कर रही हूं, वो सवाल ही फिलहाल मैं पूछूंगी। अभी तो हम राशि पे आएंगे, लेकिन राशि से पहले ग्रहण के वक्त क्या क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े होंगे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बतला दूं कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है और ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये 12 राशि, नवग्रह और 27 नक्षत्रों में विभाजित है। पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आकाश में होने वाली घटनाओं के साथ में प्रभावित होता है और वो प्रभावित करते हैं। तो जो ग्रहण है ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये पृथ्वी के ग्रहण है। इसी प्रकार से मंगल ग्रहण होता है जिसका प्रभाव चंद्रलोक में निवास करने वाले प्राणियों पर पड़ता है, उसको पृथ्वी वाले जो के लोग हैं वो नहीं जानते। और इसी प्रकार से बुध और शुक्र का ग्रहण होता है जो कि सूर्य लोक में निवास करने वाले प्राणियों पर होता है। तो सूर्य लोक में भी ग्रहण लगता है, चंद्र लोक में भी ग्रहण लगता है और पृथ्वी लोक के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये पृथ्वी लोक के ग्रहण है। प्रायः अभी तक जो विज्ञान है वो केवल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तक ही पहुंच सका है। शास्त्र जो है ये ज्ञान है और ज्ञान उसे कहते हैं जो अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है, और विज्ञान उसे कहते हैं जिसको अभी कुछ और करने की जरूरत है, जो सीख रहा है अभी। तो इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो शास्त्री जैसे पढ़े लिखे लोगों से बहस करते हैं, उनकी नासमझी है, वो बहस करने की हिम्मत करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उनको शास्त्र के ज्ञान तक पहुंचने के लिए बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। अब मैं आपको ये बतलाता हूं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, देखिए एक ज्योतिष के 3 भाग हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत ज्योतिष में गणित का विषय है। ठीक है। गणित के विषय पर ग्रह स्पष्ट का एक उल्लेख मिलता है कि गतर छनाड़ी खरशेष शुद्ध्या सूर्योदया दिष्ट घटी सुयुक्ता भयात नाड़ी निहिता दशार्धे निरक्षनाड्या सहतो भवोगा। वहां पर सबसे पहले भयात और भव, कितना बीत गया और कितना अभी बीतने वाला है, कितना भुक्त हो गया और कितना भोग्य है, इसका विचार किया जाता है। उसके बाद ग्रह स्पष्ट आते हैं। आपको बतलाता हूं कि आपको यह समझना होगा कि ग्रहण पढ़ते क्यों हैं, वो कैसे पढ़ने लग जाते हैं, और ये ग्रहण है क्या चीज, क्यों लोगों को प्रभावित करते हैं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। और कैसे मालूम पड़ जाता है कि इस ग्रहण पड़ने वाला है, ये सिद्धांत ज्योतिष का विषय है। तो गतैष्यादि विषाद्येन गतर निग्नि खसट ढता लब्ध अनुसाद इनाम शोध्यम योज्यम स्पष्टो भवेद ग्रह। एक जो राशि है वो 30 अंश की होती है। जो आपके दर्शक अगर कोई ज्योतिष को जानने वाले देख रहे होंगे तो इस बात को समझेंगे। एक राशि 30 अंश की है। वहां पर राहु और केतु, ये आवश्यक नहीं है कि वो सूर्य के साथ वाली राशि में आ जाएं या चंद्रमा के साथ वाली राशि में आ जाएं तभी ऐसा पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वहां पर 14 अंश से 1 अंश तक, 14 अंश से कम दूरी जब चंद्रमा के साथ में, चाहे राहु हो अथवा केतु हो, दोनों से चंद्र ग्रहण लगता है, दोनों से सूर्य ग्रहण लगता है। 14 अंश से कम अंश पर जब राहु और चंद्रमा की दूरी रह जाती है तो ग्रहण की संभावना बनती है कि ग्रहण हो सकता है। वही दूरी जब आकर के 10 अंश से कम हो जाती है
तो ग्रहण पक्का ही पड़ेगा, ये बात निश्चित हो जाती है कि ग्रहण पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो ग्रह स्पष्ट है। आज का यदि आप पंचांग देखते हैं तो जिस समय ग्रहण लग रहा है भरणी नक्षत्र में, आप उस समय देखेंगे कि चंद्रमा का जो स्पष्ट है, खखडनम भयातम भभोगो धृतम तत् खतर कघ्न युक्तेश युक्तम दुनिघ्नम नवाप्तम शशि भाग पूर्वस्त भुक्ति खखा भ्राष्ट वेदा भवोगेन भक्त्या। सूर्यादि नव अष्ट ग्रहों का स्पष्ट एक ही सूत्र है, चंद्रमा के स्पष्ट करने का सूत्र अलग है। तो वहां पर यह नियम है। आज का आप पंचांग उठा करके देखें तो चंद्रमा जिस समय प्रातः काल सूर्योदय के समय ये 0 अंश और 0 राशि 3 अंश में था। चंद्रमा की गति बहुत तेज है। इस समय जो चंद्रमा का स्पष्ट है, यदि आप पंचांग में देखें तो 0 राशि 10 अंश के आसपास आएगा। ठीक है। और एक मिनट, राहु जो है वह 11-3 उसकी 3 ये उसकी गति है 11-3। अब वहां पर जो है राहु और चंद्रमा में अंतर कितना, 18 राहु का स्पष्ट है, चंद्रमा 10 के, तो अंतर कितना पड़ गया, 8 अंश का अंतर आया। यहां पर यह बात निश्चित हो जाती है क्योंकि 10 अंश से कम हो गया है, तो यह निश्चित हो जाती है कि अब ग्रहण तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, मैं आपके पास आती हूं, लेकिन इस बीच फिर मैं अपने उन दर्शकों का जरूर ख्याल रखूंगी, उनके सवालों का जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आप मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे और आपके कुछ सवाल होंगे तो हम सभी को सहूलियत होगी। तो कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी कि आप सभी दर्शकों को ऐसा ना लगे कि मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ। राशि पे हम आएंगे। मैं देख रही हूँ कि आप सभी का कॉमन सवाल यह है कि राशि, मेरी राशि मेष है तो क्या है, मेरी तुला राशि है तो क्या है, ये सारे सवाल मैं पढ़ पा रही हूँ। लोग आपस में, श्रुति जी चर्चा कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पे पढ़ पा रही हूँ, वो आपस में ये चर्चा कर रहे हैं कि ग्रहण के वक्त क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग एक दूसरे को सलाह भी दे रहे हैं कि ग्रहण चालू हो रहा है, खाना पीना नहीं खाना है। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? ग्रहण में क्या क्या नहीं करना चाहिए और खाना पीना नहीं खाने के पीछे क्या लॉजिक होता है? देखिए, मैं अपने अनुभव से जो आपको बता सकती हूँ, बाकी तो शास्त्री जी उससे भी शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अच्छा, ये चांदनी देवी है। एक जो सवाल मैंने आपसे पूछा, चांदनी देवी डिटेल लिख रही हैं और जो दर्शक यहाँ पे हैं उन्हीं को ये सलाह दे रही हैं कि कृपया आप खाना ना खाएं, जब ग्रहण शुरू होने वाला है तो उसमें खाना ना खाएं। देखिए, जहाँ तक मान्यता की बात है ना, कहा जाता है ना, योर स्टमक इज योर सेकंड गट। तो अपना जो शरीर है वो भी 70% पानी से बना है। और हमारे यहाँ तो ज्योतिष में कहा जाता है ना, सिद्धांत में, कि चंद्रमा जो है वो जल का प्रतिनिधित्व करता है, आपके मन का कारक है, माँ का कारक है, तो आपकी जो मेमोरी होती है वो उसका कारक है। तो जब वो इम्पैक्टेड होता है, आप वो खाना भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान, उस रिलेशन में आप ना खाएं। लेकिन ये देखें, ये चीजें जो लागू होती हैं ज्यादातर जो स्वस्थ लोग हैं उन पे लागू होती हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए या जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो है थोड़ी सी आप अपने हिसाब से, या जिनका वर्क शेड्यूल ऐसा है कि वो नहीं ऐसा कर सकते, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कम खाएं, सॉलिड फूड हो सके तो ना खाएं, और लिक्विड भी कम लें। तो आप, वही मैं हमेशा कहती हूँ कि फुल पोटेंशियल पे जो है स्वस्थ शरीर की मेन बात होती है ना, तो स्वस्थ शरीर को पाने के लिए अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन अगर अवॉइडेबल सिचुएशन नहीं है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आपका रूटीन ऐसा है और आप स्वस्थ भी हैं, तो ठीक है, आप थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हैं। अब मैं अपना उदाहरण ही लेके पूछती हूँ, हम जैसे जो वर्किंग लोग हैं, जिनकी शिफ्ट टाइमिंग है और जो ऑफिस में पूरे दिन रहते हैं, अभी ग्रहण के टाइम में क्या हम सब खाना खा सकते हैं, नहीं खा सकते? मैं वही कह रही हूँ कि पहली कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि आप सॉलिड फूड तो कम से कम ना लें, क्योंकि वो गट खराब होने वाली बात है ना। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि नहीं आप खाना खा लेंगे तो आपका क्या नसीब बदल जाएगा, तो नहीं। जब आप धर्म से रिलेट करके देखा है, धर्म से रिलेट करके कि बिल्कुल नहीं खाना है, सख्ती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप इंसान पैदा होता है तो उसी वक्त ईश्वर ने उसकी कुंडली एक बना दी जाती है, जिसको हम स्काई शॉट कहते हैं ना, कि जब आप पैदा हुए उस समय कौन सा ग्रह कहाँ, कौन सी राशि, कौन से भाव में था। तो उस वजह से आपकी जब कुंडली तय है तो उसमें तो कोई बहुत ज्यादा चेंज होगा नहीं अगर आप ये गलती कर भी लेंगे। तो उस नजर से अगर मैं लिहाज से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मसला है। लेकिन मान्यताएं हैं, अभी उन रीजंस तक हम पहुंचे भी नहीं है, तो आप एहतियात करें। और साइंटिफिकली भी अगर जो लोग साइंस को मानने वाले हैं वो ये मानते हैं, तो ये एहतियात बरतनी चाहिए कि आप ना खाएं, तो वो अच्छा, काजल एक है जो कि इस वक्त मेरे को एक सवाल लिख के भेज रही है, मैम प्लीज मैं प्रेग्नेंट हूँ, और सवाल उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन उनकी सहूलियत के लिए हम क्या क्या उन्हें बता सकते हैं, वो आप एक बार उन्हें बता दीजिए। काजल इस वक्त हमारे साथ। देखिए, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि आप ग्रहण ना देखें। अच्छी बात यह है कि अभी चूंकि दिन में शुरू हो चुका है, ग्रहण जो है वो 1:29 पे जो है इस पृथ्वी पर शुरू हो चुका था, लेकिन भारत में
में जो है वो 5:28 से शुरू होगा, तो वैसे भी नहीं दिख रहा है फिलहाल, लेकिन उनको मना किया जाता है आप ग्रहण ना देखें क्योंकि बच्चे पर इसका दुष्प्रभाव होता है। इससे पहले आपसे बातचीत करते हुए ये मैं बता भी चुकी हूँ कि इसको अवॉइड करना चाहिए, कम से कम प्रेग्नेंट लेडीज को। उसके अलावा एक एहतियात रहती है कि अगर आपको बहुत घबराहट हो तो हाँ, आप थोड़ा अपनी दवाई, अपनी मेडिसिन का बिल्कुल ख्याल रखें, लेकिन अपना ख्याल उससे ज्यादा रखें कि आप स्ट्रेस ना लें। कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, अपने विचारों को जो है वो कंट्रोल में रखें, अपने नियंत्रण में रखें। शिव जी की उपासना करें, शिव पूजा में अगर आप ध्यान लगाएं, और अगर हो सके तो बहुत ज्यादा मूवमेंट भी ना करें। आप घर में रहें या बहुत तेजी से हम घर की महिलाओं के साथ ये होता है कि वो गर्भवती भी होती हैं तब भी घर के काम करती रहती हैं, हाँ। और चलती रहती हैं, तो इस दौरान वो थोड़ा आराम करें क्योंकि उनको ज्यादा जो है एहतियात बरतने की जरूरत एक और होती है। बहुत जेन्युइन सवाल आया है मेरे पास। ये सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश का कहना है कि ग्रहण के समय बच्चों का क्या करें। मतलब हम बड़े तो फिर भी इसको समझ सकते हैं ना, सेंसिटिव है, नहीं खाना है, या जो तर्क आप बता रही हैं, बच्चों का क्या करें? बच्चों को तो सब माफ होता है। ईश्वर जब कृष्ण का अवतार आए थे, कृष्ण भगवान कृष्ण ने भी ऐसी ऐसी लीलाएं दिखाई हैं ग्रहण के समय पर कि उनको तो कुछ रोका ही नहीं जा सकता। उनको आप थोड़ा सा समझा सकते हैं अगर उनका मन करे तो। जिस सिद्धांत से मैं ज्योतिष पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो चश्मा पहन के अगर दिख रहा है आपके शहर में, ये विजिबल है, तो वो देख सकते हैं चश्मा पहन के। बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए इसमें रियायत है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे ज्यादा सवाल जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, और उनके सवाल कॉमन यही आ रहे हैं। एक तो राशि के बारे में, राशि पे हम फोकस करेंगे, लेकिन अभी मैं जानना चाहती हूं कि अब से कुछ ही देर में अब ग्रहण की शुरुआत होनी है भारत में भी, और खासकर इस वक्त हम दिल्ली, नोएडा में बैठे हैं, एनसीआर में बैठे हैं, तो यहाँ पे जो शुरुआत होनी है, क्या नहीं करना है, सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं ग्रहण के दौरान। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं अपना प्रश्न यहाँ से आरंभ करूंगा जिस प्रकार अभी मेरी अनुजा श्रुति जी से आपने पूछा कि ग्रहण में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, 360 अंश होते हैं जिसमें पूरे वर्ष का निर्माण होता है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, विज्ञान के आधार पर ज्योतिष में 360 दिन होते हैं। एक राशि 12 अंश की है, 30 अंश की है। एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो 30 में आप 12 का गुणा कर दीजिए तो 360 आ जाता है। अब यहां पर दो सिद्धांत हैं। एक प्राचीन सिद्धांत कहता है कि सूर्य चलता है, पृथ्वी स्थिर है, जिसमें सूर्य के ग्रह और रथ इत्यादि का वर्णन भी मिलता है। लेकिन आर्यभट्ट ने यह सिद्ध कर दिया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलती है। सूर्य को छोड़ करके सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी भी उसमें ग्रह है। अब जब चंद्रमा भी चलता है, पृथ्वी भी चल रही है, तो चंद्रमा जब पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करते हुए 180 अंश में जाता है तो पूर्णिमा तिथि का निर्माण होता है। इसलिए चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है, पूर्णमासी को। इसी प्रकार से जब चंद्रमा की गति चलते चलते 360 अंश में पहुंच जाती है तो सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि पर, एक ही अंश, एक ही कला में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर अमावस्या तिथि का निर्माण हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा 180 अंश में आता है तो वो बिल्कुल सूर्य के आमने सामने चंद्रमा हो जाता है। वहां पर सूर्य में प्रकाश बहुत है, सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। वहां पर जब आएगा तो चंद्रमा अत्यंत कमजोर हो जाता है, और सबसे ज्यादा नजदीक चंद्रमा है पृथ्वी में। तो इसलिए कहा गया है कि पूर्णमासी के दिन व्यक्ति को व्रत करना चाहिए, क्योंकि 12 अंश 20 कला की एक तिथि होती है। 12 अंश पार करते हुए चंद्रमा प्रतिदिन 24 घंटे में एक तिथि का निर्माण करता है। तो वहां पर जब चंद्रमा अत्यंत कमजोर हो जाता है तो इसलिए चतुर्दशी, पूर्णमासी, अमावस्या और प्रतिपदा, ये 4 तिथियों में व्यक्ति का मनोबल कमजोर हो जाता है। जो कमजोर दिल के लोग हैं उनको भूत प्रेत इत्यादि की जो नकारात्मक शक्तियां वो बढ़ जाती हैं, वो अपने प्रभाव में ले लेती हैं। इसलिए कहा जाता है कि उस समय आप भोजन ना करें, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है, डाइजेशन सिस्टम को खराब करेगा, स्वास्थ्य को खराब करेगा, और इसके साथ ही वो नकारात्मक शक्ति आपके दिमाग में प्रवेश ना कर जाए। इसलिए उनको कहा जाता है कि आप भजन करिए, जप करिए, तप करिए। उनके माइंड को धर्म की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिससे कि वह उनके नकारात्मक शक्तियों की शिकार ना बन जाए। अब दूसरी बात आपने क्या पूछी, पहली प्रश्न का उत्तर तो ये था जो मैंने आपको दिया, वही था कि क्या क्या ना करें, क्या ना करें।
अब आपने पूछा कि ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, तो भोजन के सबसे बारे में कहा जा रहा भोजन है, की हाँ। बात मैंने आपको बताया कि क्यों भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए वो बता दिया। वो मैंने आपको बताया कि चंद्रमा अत्यंत क्षीण हो जाता है। अच्छा, षष्ठाष्टम वेशेषु दशा अशुभ करी भवेत। जिस व्यक्ति की कुंडली में छठे षष्ठेश की, अष्टमेश की और द्वादशेश की महादशा चल रही है, ऐसे व्यक्तियों के लिए वह अत्यंत हानिकारक हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों ये को हम जब राशि पे आएंगे जब तो चंद्रमा, राशि के हाँ, साथ साथ नाम ले लेके हम मेंशन करेंगे, क्योंकि राशि से जुड़ा हुआ सवाल बहुत आ ठीक, रहा ठीक है। है। अभी बस मुझे आप और ये बता दूसरी, दीजिए हाँ, मोटे तौर पे। भोजन नहीं करना चाहिए, हाँ, पूजा पाठ शयन के बारे में। बिल्कुल सोना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है। ना भोजन करना है और ना सोना है। सोने में भी, और गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों नहीं, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव उसके गर्भ कालो बलियान ही तदवज्ञाता प्रतिपद्यते। काल इतना बलवान है कि वो केवल पृथ्वी में चलते फिरते लोगों को ही नहीं, गर्भ में पड़े हुए शिशु को भी प्रभावित करता है। तो इसलिए उन्हें भोजन और सोना दोनों ही मना है, कोई चीज काटना नहीं है। अगर आप यात्रा में जाना चाहते हैं तो जो गर्भवती महिलाएं, उनके लिए एकदम सख्त नियम है को किसी प्रकार से भी ऐसे स्थान पर न जाएं जहां की चंद्रमा की किरणें उसके शरीर का स्पर्श कर सके। अंदर रहें, घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें जब तक ग्रहण काल चल रहा है। उससे 9 घंटा पहले सूतक काल चलता है। सूतक काल का मतलब होता है कि आप ग्रहण पड़ने वाला, आप उसके लिए अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, तैयार हो जाइए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि गर्भवती, क्योंकि ऐसा ना करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर किसी उसके असर अंग पड़ता को है। प्रभावित करता है। कोई गूंगे पैदा होते हैं बच्चे, कोई बहरे पैदा होते हैं, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का पैर टेढ़ा है, किसी का माइंड काम नहीं कर रहा है। तो ये सारे जो प्रभाव हैं वो उन वैज्ञानिकों के वर्गलाने के कारण इन सारी परेशानियों का शिकार जनता हो रही है। इसलिए अगर कोई वैज्ञानिक भी इस ग्रह भविष्य फल को देख रहे हैं तो उन्हें भी ऐसा वर्ग लाने की आदत छोड़नी चाहिए। ठीक है, मैं श्रुति जी आपके पास आती हूँ, और वाकई जो लोग और जो दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके बहुत कॉमन, बहुत साधारण आम बोलचाल में बोली जाने वाली जो सवाल है, उसी तरीके के वो सवाल भी पूछ रहे हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि उनकी सहूलियत के लिए हम इस वक्त बैठे हुए हैं। आप दोनों के जरिए मैं अपने दर्शकों के सारे सवाल का जवाब उन तक पहुंचा रही हूँ। तो अब ये सवाल, ये सूतक का बार बार जिक्र आ रहा है, और हम लोग सुबह से मतलब न्यूज में भी अपने दर्शकों को यही सूतक के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में बता रहे हैं कि अभी इसे सूतक है, मंदिरों के पट बंद हो गए हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अभी ज्योतिषाचार्य ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया। ग्रहण लगने से पहले ये सूतक काल जो होता है वो क्या होता है, सूतक है क्या एक्चुअल, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, सूतक काल वो काल होता है ज्योतिष में जब कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य या प्राण प्रतिष्ठित जो प्रतिमा होती है उनकी पूजा नहीं करी जाती है, कोई नया काम नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है ना वो बिल्डअप पहले से ही होना शुरू हो जाती है। जैसे अगर मैं एक बोलचाल की भाषा में कहूँ कि इंसान जो बीमार पड़ता है वो अचानक से 1 सेकंड के अंदर नहीं पड़ता है, बहुत उसके बड़ी पीछे बात, हफ्ता भर 10 दिन उनकी कोई ना कोई लापरवाही रही होती है, या हो सकता है वो 2-3 महीने या साल भर की लापरवाही रही होती है। सिमिलरली बिल्कुल उसी प्रकार से जो ग्रह हैं वो अपनी ऊर्जा जो है पहले से ही बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। चंद्र ग्रहण में कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, यानी कि वो एनर्जी जो है बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। तो उस समय जो है कोई भी अब चूंकि मन प्रभावित है तो आप कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो उतना सही नहीं था। कभी कभी हम इरिटेट हो जाते हैं, जो कि हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, या कंपल्सरीली हमें नहीं पता होता। अगर हम कहें कि राहु के प्रभाव में है तो मन भ्रमित होता है, क्योंकि चंद्रमा राहु एक साथ है, इस बार तो भरणी नक्षत्र में है। तो जब मन भ्रमित होता है तो कभी कभी हम कोई ऐसी बात कह देते हैं जो हमें लगता है कि शायद नहीं कही होती तो सही था, कम से कम कलह ना होता, या हमारा ये काम जो है वो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से बन जाता। तो इस तरह की जो बातें हैं उनसे बचने के लिए जो है सूतक काल बताया जाता है कि ये सूतक काल है, लेकिन ये बेसिकली वही है कि एनर्जी जो है वो 9 आवर्स बिफोर ही बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। जैसे कहा जाता है ना कि जो गुरु ग्रह है, बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट जिसे कहते हैं, और शनि जो है वो जब भी अपनी दशा में लगते हैं 2 महीना पहले ही उसके जो फल होते हैं वो लगभग फलित कर देते हैं। तो बड़ा ग्रह है, क्योंकि बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो 1 साल एक राशि में रहता है ज़ोडियाक में, और जो शनि है वो 2.5 साल रहते हैं। तो वो इतने जब बड़े ग्रह होते हैं वो इस तरह से करते हैं। मून चूंकि पृथ्वी का कहते हैं ना सैटेलाइट है, वो तो साइंस की भाषा है, लेकिन मून जो है आपके मन का कारक है, माँ का कारक है, जल का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस
बात को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है ना कि एनर्जी जो है वो बिल्डअप हो रही है, आपका इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, क्योंकि दिन भर जब हम काम करते हैं हम लगभग ऑटो मोड में करते हैं। ऑटो मोड में हम ऑफिस चले जाते हैं, वहां काम करते हैं, जो जो होता है सोचते नहीं है, जो कहा गया अच्छा वो करना है, फिर मुझे ये प्लान था मुझे ये करना है। तो ऑटो मोड में करते करते कभी कभी हमसे कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसका हम ध्यान नहीं देते और हमारा काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो वही है, उसका एहतियात रखने की जरूरत है। तो मुझे यकीन है कि जो भी हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं उनके सवालों का जवाब हम उनके हिसाब से पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि मैं एक बार फिर फोकस करना चाहूंगी। लोग टाइमिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं, मैं फिर बताऊंगी कि आप अब चाहते हैं कि मैं राशि पे फोकस करूं तो टाइमिंग प्लीज टीवी पे आप देखिए, जो स्क्रीन आपके मोबाइल फोन में खुला हुआ है उस पे देखिए, क्योंकि हम आपकी सहूलियत के लिए शहर का बाकायदा नाम मेंशन करके हम टाइमिंग चला रहे हैं कि किस शहर में कितने बजे हैं, और हमने शुरुआत में बता भी दिया। अब हम आपके उस सवाल पे आ रहे हैं जिसका आप सभी को इंतजार था, यानी राशि के बारे में। सबसे ज्यादा ज्योतिषाचार्य जी, सबसे ज्यादा लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, मेरी राशि का क्या होने वाला है। तो अब मैं एक एक करके आपसे राशि के बारे में जानना चाहूंगी। मेष राशि वाले क्या मतलब उनके लिए क्या है इस बार, ये जरा अगर राशि के हिसाब से बता पाए। देखिए, जो मुख्य ग्रहण है वह मेष राशि पर है। हाँ। और मेष राशि का ही भरणी नक्षत्र है। एक राशि नक्षत्र के 9 चरणों से बनती है और उसमें अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का 1 चरण मिला करके मेष राशि का निर्माण होता है। जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, मेष राशि के जातक हैं, चूंकि इसी राशि पर ग्रहण का प्रभाव है, आरंभ है, गोचर है, तो शारीरिक कष्ट होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। देखिए, दुर्घटनाएं होने का भय बना होता है और मानहानि की स्थिति बन जाती है। सभी प्रकार के जो अनिष्ट हैं वह सबसे अधिक मेष राशि के जातकों के लिए, सबसे अशुभ यदि कहीं है तो वह मेष राशि के जातकों के लिए है। मेष राशि के जातकों को बहुत सावधान रहना। देखिए, मैं आपको एक बात बतलाता हूं कि जो ग्रहण योग बन रहा है वो भरणी नक्षत्र में है। ठीक है। और भरणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है, जिसका संबंध डायरेक्ट महिलाओं के साथ में है। और इसका जो स्वामी है राशि का वो मंगल है, जिसका संबंध चूंकि राजा का मंत्री स्थान मंगल को प्राप्त है ग्रह मंडल में, तो राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं मेष राशि के, उनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बड़ी दुर्घटना का योग बन रहा है। उसमें भी जो महिलाएं हैं, भरणी नक्षत्र की जो महिलाएं हैं उनके लिए, अथवा जो राजनीति से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। मिथ्यापवाद वधबंध निराश्रयम चा मित्रातिवैर धन धान्य कलत्र शोकम आशा निराश कृत निष्कल सर्व शून्यम। उनमें किसी प्रकार के झूठे अपवाद लग सकते हैं और इस प्रकार से स्थिति बन सकती है कि उनको कारागार इत्यादि की स्थिति बन सकती है, वहां जाना पड़ सकता है। मेष राशि के जो महिलाएं हैं, राजनीति का समय चल रहा है, उनको टिकट लेने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आ सकती हैं। मनोवांछित फल की प्राप्ति में 2 राज्यों में चुनाव भी है। हाँ। मुझे तो राजनीति के बारे में इतना ज्ञान नहीं है। आपने टिकट का बोला इसलिए मैं वैसी महिलाओं पे मेरा ध्यान गया। मैं ये बतला, अब उनको करना क्या है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव शरीर पर, जीवन पर पड़े, करियर पर पड़े, वह अच्छा नहीं है। इसलिए मेष राशि की महिलाओं को या पुरुषों को चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी के मंत्र का जप करें, सुंदरकांड का पाठ करते रहें। ग्रहण को बिल्कुल नहीं देखना है, चाहे वो स्त्री है अथवा पुरुष है। ग्रहण में ना निकले, अवॉइड करें, यात्राओं को टाल दें। अगर ग्रहण काल में उनकी कोई मीटिंग है उसको टाल दीजिए। अच्छा है कि आप ना मीटिंग में जाएंगे, आगे का आपको समय मिलेगा, अन्यथा अशुभ होने की संभावना बन रही है। ठीक है जी। अब अगली राशि का जिक्र मैं आपसे चाहूंगी। अगले वृष राशि है, तो वृष राशि क्या है उसके लिए। अच्छा, इस राशि के बारे में आप बताइएगा। तब तक मैं एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी। गीता यादव है कोई, ये स्टूडेंट है, आई थिंक स्टडी कर सकते हैं क्या मैम? ये तो ज्योतिषाचार्य की चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ आप ही को बता दूं कि प्लीज आप जरूर स्टडी का जरूर ख्याल रखें। पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है ना? पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। ये एक ऐसा सवाल था, लेकिन आप दूसरी राशि पे आप फोकस कीजिए। देखिए, लेकिन मैं इसी सवाल से शुरू करती हूँ। देखिए, पढ़ना होता है ना, वो पढ़ाई भी एक ध्यान का रूप है।
आप ध्यान लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं। वो हो सकता है कि आपका उतना ना लग पाए या उसमें आप उतना अच्छा ना कर पाए, लेकिन हो जाता है। अच्छा, बात आती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि की जो है 12वें भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो उनको मुझे लगता है कि पूजा पाठ में ध्यान लगाने की ज्यादा जरूरत है। सेहत जो है उसका खास ख्याल रखना है। कोई शुक्र संबंधित जैसे बीमारी होती है, आपका किडनी से है, या आपका जो धन वैभव है, पैसों की कमी जो है उसको खर्चे पे जो है बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि देखें, चंद्रमा जो है वो लिक्विड कैश का भी, जैसे कहते हैं ना, लिक्विड मनी जो आपके हाथ में होता है उसका भी कारक होता है। तो जब आप बहुत इम्पल्सिव होते हैं या कंपल्सिवली आप एंजाइटी में होते हैं कि चलो आओ यहाँ पे ये खर्चा करते हैं, तो आप खर्चा जो है, व्यय जो है वो कभी कभी ज्यादा कर जाते हैं। तो वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा पैसे संभाल के चलने हैं, कुछ बचा के चलने हैं। खर्च करने से अच्छा इन्वेस्टमेंट करना होता है, और सेहत का जो है खास ख्याल रखना है। बिल्कुल। श्रुति, मैं आपके पास आती हूँ। वृष राशि पर ही फोकस करेंगे हम। राजकुमार जी, ये वृष राशि के जो लोग हैं वो बहुत सवाल पूछ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है आज? देखिए, वृष राशि के जो जातक हैं, मैं आपको बतलाता हूं कि यह इसके 12वें भाव पर ये ग्रहण लग रहा है। हमेशा एक बात को ध्यान रखिए, ग्रहण जिस राशि पर पड़ता है उस राशि से 4, 8 और 12 इन राशियों पर हमेशा हानिकारक रहता है। तो 12वीं राशि कौन सी है? अब ग्रहण जो है मेष राशि का है, तो स्वाभाविक रूप से उसका व्यय भाव बन गया वृष राशि का। कार्य में विलंब होने की पूरी संभावना है। जिस कार्य को लेकर आपका आशा लगा करके बैठे हुए हैं उसमें विलंब होने का योग बनता है, क्योंकि व्यय भाव है, इसलिए भाग्य व्ययाधिपत्य ने धन का खर्च होने का योग बन रहा है। और स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपके चैनल से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ग्रहण का प्रभाव लगने से 24 घंटा पहले आरंभ हो जाता है। ओके। और वो प्रारंभ हो चुका है। तुला राशि पर ग्रहण का प्रभाव आरंभ हो चुका है। रात्रि में, चूंकि चंद्रमा का ग्रहण है, इस प्रकार से रात्रि में इसका प्रभाव अधिक होता है। चंद्रमा रात्रि का कारक है, इसलिए तो जो वृष राशि के जातक है, इनके कार्य में विलंब होगा, धन का अपव्यय होगा। धन का आय तो बढ़ सकता है, लेकिन वृष राशि के जातकों को ध्यान रखना है कि आपकी इनकम बढ़ी है तो आप अपने खर्चे बढ़ा दीजिए, ये जरूर नहीं करना है। खर्चे पर नियंत्रण रखना है। इनकम बढ़ी है, ये आपके लिए अच्छी बात है, तो धन के अपव्यय से बचें। और किसी प्रकार से वाहन दुर्घटना इत्यादि से बिना सोचे हुए, जिसको आपने आशा भी नहीं किया, ऐसा खर्च जो है आपके सामने आ जाएगा। नात रिश्तेदारों से अनबन होने के योग बन जाते हैं। तो ये सारी जो व्यय से संबंधित हैं, ठीक है, वह वृष राशि के साथ में जुड़ी हुई है। अब ऐसे में 2 राशियों के बारे में अभी 2 बड़ी मतलब है बातें कि वृष बताई राशि है। के लोगों को करना क्या है, हाँ। ये भी तो समझना आवश्यक है। हाँ हाँ, 2 राशियों के बारे में आपने बताया, और दोनों राशियों को परेशानी है। ये है मेष राशि और वृष राशि। अब इन दोनों का निवारण क्या है? मतलब उनको क्या ऐसा करना होगा? अभी करना है, बाद में करना है? इस बीच मैं जरा चाहूंगी कि एक मेरी दर्शक हैं, उनको थोड़ी सी परेशानी, मैं उनसे जरा बात कर लेती हूँ। काजल, मैं आपका सवाल बार बार पढ़ रही हूँ, और आप प्रेग्नेंट हैं। आपके लिए दोनों ही हमारे ज्योतिषाचार्य ने जो सहूलियत बताई है वो आपने शायद सुना होगा, और आगे भी हम वो प्रेग्नेंट हैं और थोड़ी सी परेशान है, तो हम चाहेंगे कि बीच बीच में आप उनकी सहूलियत के लिए, ताकि उनकी मनोदशा ठीक हो, वो शांत रहें। आज वही ज्योतिषाचार्य कह भी रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आप इत्मीनान से आज हमें बैठ के देखिए अपने मोबाइल फोन पे या टीवी पे, और आप देखते हुए आप समझ सकती हैं कि बहुत ज्यादा आपको घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत आपके सवाल आ रहे हैं, और भी जितने ये मिथुन राशि का जो सवाल आ रहा है, मैं नेक्स्ट उसी पे आ रही हूँ। आप लोग परेशान मत होइए। हाँ, मेंशन जरूर कीजिए, आप अपना कमेंट जारी रखिए, आप सवाल उठाते रहिए, हम वो सवाल जरूर लेंगे। अब आप बताइए, दोनों ही राशियों का निवारण क्या है? फिर मिथुन पे हम शिफ्ट होंगे। मेष राशि का तो मैंने समाधान आपको बतलाया है। हाँ। वृष राशि के जातकों के लिए चाहिए कि भगवती लक्ष्मी की उपासना अवश्य करें। अगर संभव हो सकता है तो लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। वो आज करना है या बाद में भी ग्रहण कर सकते हैं? पाठ हमेशा देखिए, ग्रहण आरंभ से पहले स्नान किया जाता है, ग्रहण काल में पाठ किया जाता है, पाठ के बाद फिर स्नान किया जाता है, फिर हवन किया जाता है, और हवन के बाद फिर राशि से संबंधित दान किया जाता है। तो जो वृष राशि के जातक है उन्हें लक्ष्मी अष्टकम का पाठ अवश्य करना चाहिए कि नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते।
नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस प्रकार से लक्ष्मी अष्टकम का पाठ बार बार उसकी आवृत्ति करते रहें और पूरे ग्रहण काल में आप इसका पाठ करें। अंत में स्नान करके इसी लक्ष्मी अष्टकम के जो 8 मंत्र हैं, ठीक है, इसी का हवन करें और अपनी राशि से संबंधित जो सफेद वस्तुएं हैं उनका आप दान करें। चावल का दान करें, चीनी का दान करें, दूध का दान करें। और ये दान डाकौत को देना है। डाकौत का मतलब है जो आपकी डाक लेकर के जा रहा है। लोग बहुत आतुर हो रहे हैं, उनको अपनी अपनी राशि के बारे में जानना है। 2 राशि के बारे में हम बता चुके हैं। मिथुन पे अभी हम सवाल उठाएंगे, लेकिन उसके बाद अगली राशि जो आपकी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं सारे सवाल पढ़ रही हूं। मेरा राशि सिंह है, उसके लिए क्या नियम है, ये विनीत का सवाल है। मैं जरूर आपकी राशि और आपका सवाल भी पूछूंगी। एक और सूरजमल है, उनका मैडम जी कुंभ राशि के बारे में बताइए। बिल्कुल, हम कुंभ राशि के बारे में भी बात करेंगे। अभी हम फोकस करेंगे मिथुन राशि पर। देखिए, बात जहां हम मिथुन राशि की करते हैं, मिथुन राशि में धन लाभ का योग बना हुआ है, क्योंकि इसका कारक जो है ये 11वीं राशि पड़ जाती है और नौकरी में प्रमोशन इनकी हो सकती है। यदि उनके किसी प्रकार के कोई कार्य रुके हुए हैं तो वो सब अब पूरे होने वाले। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ग्रहण हमेशा सभी के लिए अशुभ ही अशुभ है ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, ग्रहण शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। अब मिथुन राशि के जो जातक उनमें धन लाभ का योग बना है, सारे रुके हुए कार्य उनके पूरे होने वाले हैं, नौकरी में प्रमोशन होने वाली है। तो ये मिथुन राशि के जातकों के लिए तो आप समझिए कि ये ग्रहण क्या वरदान बनकर के आया है। तो इसलिए मिथुन राशि के जो जातक हैं फिर भी उन्हें भगवान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। अन्यथा जो भी आपको ग्रहण के बाद में स्नान करें, स्नान के बाद मूंग के लड्डू ले लीजिए और मूंग के बने हुए लड्डू लेकर के गणेश भगवान के मंदिर में चले जाइए, भगवान गणेश जी को प्रसाद चढ़ाइए। आपके लिए बहुत जो है सुंदर बन करके आप भगवान गणेश जी को सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं और वो जो प्रसाद है भक्तों में बांटिए, स्वयं भी ग्रहण करिए। आपके लिए तो ये ग्रहण क्या है, वरदान ही बन करके आ रहा है। बिल्कुल। अगली राशि होगी कर्क राशि, उसके बारे में मैं बात करूंगी आपसे। लेकिन इस बीच श्रुति जी मैं थोड़ी बातचीत आपसे भी कर लेती हूँ। एक जो मान्यता है कि ग्रहण जब भी खत्म हो, लोग स्नान करते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर वो खाना खाना शुरू करते हैं। इस स्नान का क्या महत्व है? और उसके बाद दान देने की भी एक प्रक्रिया है। मतलब ये हमारी परंपरा से रिलेट करके देखा गया है। लेकिन अभी न्यू जनरेशन को अगर हमें समझाना हो कि स्नान और दान और गंगा जल के छिड़काव का क्या मतलब होता है, क्योंकि कई लोग गंगा स्नान नहीं कर पाते तो गंगा जल छिड़कते, जैसे हमने अपने बचपन में यही किया है। देखिए, ये जो परंपराएं हैं हमेशा ना देश काल और परिस्थिति देख के समय समय के साथ जो है वो बदलती जाती है और समय अनुकूल बनाई जाती है। अब पहले के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें कि पहले जो हमारा लाइफस्टाइल था वो इस हिसाब से हम बहुत फोकस्ड हमारा जो है लाइफस्टाइल रहा कि हम अंतर ध्यान देते थे कि हमारे शरीर में, हमारे आसपास की परिस्थितियों में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो कहते हैं ना कॉन्शियस, हमेशा हमारे जो सनातन धर्म में कहा जाता है कि आप कॉन्शियस रहे, कॉन्शियस लिविंग। जो लोग कॉन्शियस लिविंग में बिलीव करते हैं, यानी कि ध्यान से जीने में, उनको पता होता है कि क्या हो रहा है, जहन में कौन सा ख्याल किस समय पर आ रहा है, उनके आसपास क्या घटित हो रहा है, उनके अंदर एक ताकत भी जो है वो डेवलप हो जाती है कुछ चीजों को फोर्सी करने की, यानी कि पहले से ही देख लेने की एक आभास उनको हो जाता है। तो उस लिहाज से अगर मैं कहूं कि देखें, चंद्र ग्रहण के दौरान ये बिल्कुल सही है कि नेगेटिव एनर्जी बिल्ड होती है, क्योंकि चंद्रमा जब रात को वो भी नहीं होता तो डार्क नाइट है, तो जो इविल फोर्सेस जिन्हें कहा जाता है, नकारात्मक ऊर्जा है या इस तरह की जो शक्तियां होती हैं वो जागृत होती हैं। तो जो दिन भर की नकारात्मकता है, ग्रहण के बाद इसलिए कहा जाता है कि आप गंगा जल से स्नान करें और ग्रहण के बाद ही आप खाना खाएं, क्योंकि आपने ग्रहण के दौरान एक तरह से आपने व्रत रखा, तो आपने अपना ख्याल रखा, अपने शरीर का ख्याल रखा। तो इस तरह का जो लाइफस्टाइल है, ये वही है। और ये आइडियल केस में बिल्कुल सही है कि ऐसा हो करा जा सकता है। लेकिन अगर आपकी तबीयत सही नहीं है या आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप गंगा जल छिड़क सकते हैं। वो भी ना हो तो सादा जल आप शिव का नाम लेके बस अपने ऊपर छिड़क दीजिए, वो भी
सही है। और सरल और सादा भोजन हमेशा हमारे योग में सिखाया जाता है कि जितना सरल और सादा भोजन होगा आप उतना स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आप हैं तो आप संसार को जो है एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, तो ठीक है। आपका एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उसी के लिए ये सारी एहतियातें जो है आपको बताई जाती हैं। कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे हैं। रुबीना कामत हैं, ये लिख रही हैं, मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, मेरा राशि तुला है, क्या कर सकते हैं? तुला राशि के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक सिलसिले के तौर पे हम जाए। हम आपको जरूर जवाब देंगे तुला राशि के हिसाब से भी। और आप 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, पहले तो इनके 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, उनके बारे में अगर कुछ आप बता पाए, फिर हम कर्क राशि पे फोकस करेंगे कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत नहीं, देखिए वो गर्भ चाहे 1 महीने का है चाहे 3 महीने से अधिक, जब गर्भ हो जाता है तो गर्भ परिपक्व हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जितने ज्यादा समय का गर्भ है उतना ही सावधानी अधिक बढ़ा देता है, क्योंकि गर्भ में पड़ा हुआ जो शिशु है उसका सिर नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ है, इसलिए उसको कहते हैं उतान पाद। जो इसलिए जब जन्म होता है बालक का तो पहले सिर बाहर आता है, उसके बाद पैर बाहर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा की किरणें, चूंकि स्वरभानु नाम का दैत्य है, जिससे उसी राहु का ही नाम स्वरभानु, एक दूसरे के पर्यायवाची है, जो कि चंद्रमा और सूर्य को ग्रसित करते हैं। और विज्ञान में राहु को अंधकार माना गया है। शास्त्र में राहु नाम का एक दैत्य है समुद्र मंथन के समय, जिसको भगवान ने अमृत पिला दिया, लेकिन वह आज भी, भगवान विष्णु ने उसका अपने चक्र सुदर्शन से सिर छेदन किया, वह आज भी अपनी हानि का बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करता है। देखिए 2 ध्रुव हैं, एक पृथ्वी ध्रुव है और एक सूर्य ध्रुव है। ठीक है। अब ये साथ दोनों साथ ध्रुव हैं। कर्क राशि के बारे में भी आप बताते चलिए। जी। हाँ। देखिए जहां हम कर्क राशि की बात करते हैं, यह कर्क राशि 2 प्रकार से, यह मेष राशि से लेकर के और जाकर के भाग्य भाव की राशि बन जाती है, और दूसरी तरफ से लग्न के आधार पर लेते हैं तो ये चतुर्थ राशि बन जाती है। असाध्य रोगों से भय हो सकता है और विरोधियों से आपको सावधान रहना चाहिए। अनेक प्रकार के विरोधी आपके उत्पन्न हो सकते हैं, और न्यायालय के में यदि आपका किसी प्रकार से कोई ऐसा चल रहा है तो वह फैसला आपके विरुद्ध आ सकता है। असाध्य रोगों का भय आपको बना हुआ है। किसी प्रकार के अपने आचार विचार व्यवहार खान पान इत्यादि में लापरवाही ना करें, और किसी से भी आपको उलझने नहीं है, क्योंकि विरोधी इस समय आप पर भारी हो सकता है। इसलिए किसी से सहसावधीत ना क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम, जल्दबाजी में आकर के कोई कार्य ना करें, ना समझिए। कर्क के उपाय आपत्ति क्या का है वो भी बता दीजिए इस वक्त। देखिए कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें चांदी के बेलपत्र बनवा करके भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए, और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, दुग्धाभिषेक करने से। ऐसा करने से उसका दोष निवारण होगा। और ओम पंचाक्षर विदम स्तोत्रम यह पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकम मापनोति शिवेन सह मोदते। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ भगवान शिव के स्तोत्र हैं, पंचाक्षर मंत्र का पाठ करने से कर्क राशि का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ भाव माता का भाव भी है, तो ऐसे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। यदि आप यात्रा में जाना चाहते हैं अभी उस समय को आपको टाल देना चाहिए। ठीक है। अब अगली राशि है सिंह राशि, उसके लिए क्या है? देखिए सिंह राशि की जब हम बात करते हैं तो सिंह राशि पंचम राशि है, और सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा। पंचम भाव क्या है? संतान का भाव है, विद्या का भाव है। संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है, और संतान संबंधी चिंता के साथ अकारण विरोधी आपको परेशान करेंगे, ऐसी परेशानी बढ़ सकती है। संतान की एडमिशन को लेकर आप चिंतित रहेंगे। हाँ, जो विद्यार्थी हैं लेकिन वो सिंह राशि के हैं, उनको परीक्षा यदि आपकी हो रही है, बड़ी परीक्षा में आप जा रहे हैं, तो संतोषजनक आपके लिए लाभकारी रहेगा, उत्तर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन संतान संबंधी चिंता तो रहेगी। उपाय अब देखिए उपाय के लिए यह है कि अपराजिता स्तोत्र है। जिस प्रकार हनुमान चालीसा है, गजेंद्र मोक्ष है, उसी प्रकार एक अपराजिता स्तोत्र है। अपराजिता स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना है, और तांबे का पात्र लेकर के अथवा उसको तांबे का सिक्का लेकर के, गुड़ गेहूं और तांबे का सिक्का लेकर के
लाल वस्त्र में बांध करके किसी भी धर्म स्थान में उसको दान कर देना चाहिए। ये जो दान करना है ये ग्रहण के उपरांत करना है, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रहण के बीच में ही आप वो दान कर दें, ये ग्रहण ध्यान खत्म रखना होने है। के ग्रहण बाद आप समाप्त स्नान होने के करें, बाद हाँ। स्नान, स्नान के बाद हवन, हवन के बाद ये दान है। और एन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। कुछ आपको ऐसी बता दूं, परेशानी हो कि आज दान ना कर पाए और कोई समस्या नहीं, आज अगले नहीं तो दिन कल कर कर सकते दी। हैं, हाँ। आज संकल्प करके रख लीजिए, अथवा ग्रहण के पहले भी आप संकल्प करके रख सकते हैं। यदि आपको कहीं जाना है ग्रहण से पहले भी रख सकते हैं और उसको दूसरे दिन आप दान कर दीजिए। कलयुग में मनुष्य के कल्याण का एक ही उपाय है और वो दान है। दान करने से सभी ग्रहों का जो दोष है मनुष्य के ऊपर, देखिए 4 कारणों से संकट आते हैं। एक होता है ग्रह दोष जो कि कुंडली में होता है। दूसरा संकट का कारण होता है वास्तु दोष जो कि घर में होता है। तीसरा संकट का कारण होता है पितृ दोष, इसलिए ग्रहण में पितरों का तर्पण इत्यादि भी किया जाता है ग्रहण के उपरांत। और तीसरा कारण होता है दैवी दोष, जो छोटी छोटी गलतियां मनुष्य से हो जाती हैं उस कारण से भी संकट आते हैं। जैसे आप किसी मंदिर में गए, पैर फैला करके भगवान की तरफ बैठ गए या भगवान की तरफ पीठ करके बैठ गए, इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां जीवन में होती हैं। तो कभी नास्तिक भाव आपके मन में आ गया, हम तो भगवान को नहीं मानते, हम तो ग्रहण को नहीं मानते, है ना, ऐसे लोग होते हैं। हम तो संत महात्माओं को नहीं मानते, गुरुओं को नहीं मानते। इस प्रकार के जो नास्तिक भाव आते हैं उससे भी हमारे ग्रह हमारे पर भारी हो जाते हैं। तो अपने विचारों को ठीक रखें और आस्तिक बने रहें, और आस्तिक बनने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। अगली राशि कन्या राशि है, जिसके लिए बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और हमारे दर्शक चाहते हैं कि कन्या राशि के बारे में आप बताएं। अभी तक एक मिथुन राशि ही मिला जिसके दिन अच्छे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ग्रहों का प्रभाव नहीं है। कन्या राशि का क्या है? देखिए ये कन्या राशि है और कन्या राशि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण राशि है। विरोधियों से ऐसे व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। देखो 6-8 छठा स्थान जो है ये रोग का है और शत्रु का भी है। ऐसे समय में दुर्घटनाओं के योग बनते हैं, परेशानियां बढ़ सकती हैं, मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा, शारीरिक मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं और अधिक खर्च का योग बन रहा है। आपकी कमाई कम है और खर्च अधिक होगा। ज्यादा। तो ये सारी जो योग बन रहे हैं आपको सावधान रहना चाहिए, विरोधियों से सावधान रहना चाहिए। विश्वासो नैव कर्तव्यः ना विश्वसेत कुमित्रे चा मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्र सर्वागुहा प्रकाश है। देखिए अपने शत्रु पर तो आपको विश्वास करना ही नहीं है, लेकिन कन्या राशि के जातकों को आपके चैनल के माध्यम से सावधान कर रहा हूं कि मित्र पर भी भरोसा ना करें। और ग्रहण का प्रभाव 6 महीने तक रहता है। 6 महीने 6 महीने तक रहता है, अन्यथा दूसरे ग्रहण के आने तक रहता है। तो इन इतने समय में या तो दूसरा ग्रहण आ जाए इससे तब जुड़ा तक। एक सवाल, सूर्य ग्रहण अभी 15 दिन पहले था, अभी चंद्र ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो गया, समाप्त। अब चंद्र ग्रहण का प्रभाव आरंभ हो गया। आगे और अगर जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आता तब तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा, अन्यथा 6 महीने तक के इसका बाद प्रभाव- ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं ये केवल एक दिन का नहीं है। ये जो आपको सावधान रहना है, विश्वास नहीं करना है, ये पूरे 6 महीने तक के लिए है। ठीक है, अब इसका उपाय क्या है कन्या राशि के देखिए, ऊपर जो थोड़ी सी भगवती मुश्किलें हैं? पार्वती देवी का श्रृंगार सामग्री, उनको साड़ी, चूड़ी, हरी चूड़ियां हो सके तो पहनाएं। किन्नरों को दान देना, विशेष रूप से हरे फल का दान करना कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ठीक है, अब तुला राशि पे आते हैं। तुला राशि को लेकर भी बहुत सारे सवाल आए हैं और बहुत लोग खुश भी हो रहे हैं कि हम राशि के हिसाब से उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। देखिए जो तुला राशि है ये मेष राशि से सप्तम राशि है और सप्तम भाव जो होता है ये जीवन साथी का भाव है। चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उसके किसी के जीवन साथी पर कोई संकट आए, कष्ट आए, तो किसी करीबी जो आपके संबंध है वहां बिगड़ने के योग बन जाते हैं, संबंधों में विस्फोट होने के योग बनते हैं। और जो तुला राशि के लोग हैं इन्हें अभी बड़े निवेश से बचना चाहिए। अधिक छोटे मोटे निवेश कर सकते हैं लेकिन बड़े निवेश से बचना चाहिए। जीवन साथी को शारीरिक कष्ट हो कितने दिन तक सकता बड़े है। निवेश से बचे?
देखिए, कम से कम नहीं तो एक पक्ष तो इसका अवॉइड करना चाहिए। एक पक्ष का मतलब ये है कि एक महीने में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष में आपको परहेज करना चाहिए। आज से 15 दिन तक आपको परहेज करना चाहिए, और संभव हो सके तो 15 दिन तक अपने जीवन साथी को अकेला ना छोड़ें। यदि वो यात्रा में जाते हैं तो अपने जीवन साथी को साथ लेकर के चलें। तो हम अब उपाय बताते चल रहे हैं, और कुछ राशि और भी बाकी है, तो हम चाहेंगे कि जितने दर्शक हैं उन सभी की राशि के बारे में हम बता पाए। तो अब इसका उपाय बताइए, फिर अगली राशि पे हम शिफ्ट होते हैं। देखिए, तुला राशि के जो लोग हैं इनके लिए सबसे सरल उपाय है कि वह स्त्रियों का सम्मान करें, और स्त्रियों का सम्मान करने के साथ साथ ही और इसका दूसरा उपाय है कि दही है, चावल है, नमक है, इनका दान श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के मंदिर में करें। और आज सायंकाल के समय विष्णु भगवान के मंदिर में जा करके ग्रहण के उपरांत दीप दान अवश्य करें। आज देव दीपावली भी है, तो दीप दान अवश्य करें, दही चावल और नमक का दान करें। एक बात को ध्यान रखें, जिन वस्तुओं का दान किया जाता है उसका उपयोग स्वयं नहीं किया जाता है। इसलिए तुला राशि के जो जातक हैं उन्हें आज दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, और संभव हो सके तो नमक खाने से भी परहेज करें। देखिए, मेरी तुला राशि है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव 24 घंटे पहले शुरू होता है। कल मैंने बहुत अच्छी तरह से शो किया और रात्रि में मेरे को खांसी आनी शुरू हो गई। चंद्रमा से संबंधित रोग है, खांसी होना, जुकाम होना, ठंड लग जाना, चेस्ट में दर्द होना, क्या पेट इसका खराब असर होना। कुछ दिन पहले से भी हो सकता है, 24 जिक्र घंटे आपने भी किया था कि 9 घंटे पहले जैसे क्योंकि एनर्जी मैं भी बिल्डअप तुला होना राशि शुरू हूँ, हो इसलिए जाती मैं है। ये सवाल पूछ रही हूँ। चलिए, आप तुला राशि हैं तो पिछले जन्म की हमारी बहन है और इस जन्म में भी छोटी बहन है, लेकिन दर्शकों को आपको बतला रहा हूं कि जिन वस्तुओं का दान किया जाता है वो स्वयं के उपयोग में नहीं लिया जाता, और ग्रहण का प्रभाव 24 घंटे पहले से आरंभ होता है, और जो ठंड से संबंधित हैं, गले से संबंधित हैं, जुकाम से संबंधित हैं, पेट से संबंधित, चेस्ट में, छाती में दर्द होना, ये सारे चंद्रमा से संबंधित रोग हैं, तो इनको सावधान रहना चाहिए। चावल का सेवन ना करें, दही के सेवन से परहेज करें, ठंडे वस्तुओं से दूरी बना लें। हाँ, देखिए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, अब हम वृश्चिक पे फोकस करें क्योंकि सवाल भी बहुत आ रहा है और समय की थोड़ी सी कमी है। देखिए, अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल है और मेष राशि का स्वामी भी मंगल है। ऐसे लोगों को नए रोगों के होने का भय बना रहेगा। उन्हें अपने आचार विचार, खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक चिंताएं बढ़ेंगी, परेशान कर सकती हैं, और इसके साथ ही आपको आवश्यक कार्य, जो आवश्यक आपके कार्य वो समय से पूरे नहीं होंगे। इसलिए यदि आप नौकरी करते हैं अपने सीनियर से तो सभी बना करके रखते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उन्हें अपने जूनियर से बना करके रखना है। सीनियर से बनाकर रखें या ना रखें, यदि आपको नुकसान होगा तो आपके जूनियर से होगा, सीनियर से नहीं होगा। इसलिए अपने जूनियर से बना करके रखना है, अपने जूनियर का सम्मान करना है, उसको अपने पक्ष में रखना है, जिससे कि आपके आवश्यक कार्य समय से पूरे उपाय हो क्या सके। है? उपाय के लिए है, जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए उपाय बहुत सामान्य सा उपाय है। लाल पुष्प की माला, चूंकि आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, आपकी राशि के स्वामी है, लाल पुष्प की माला जाकर के हनुमान जी को अर्पित करें, और गुड़ से बने हुए पकवान ले जाकर के हनुमान जी को भोग लगाइए, और मंदिर के बाहर बैठे हुए भक्तों को बांटिए। और जो आपने बांटना है वो आप ग्रहण भी कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ का सेवन करना और सफेद तिल का सेवन करना लाभकारी है। आज सभी को गुड़ का सेवन करना चाहिए, सफेद तिल का सेवन करना चाहिए। अगर सफेद तिल से बने हुए पकवान नहीं है तो आप वैसे ही सफेद तिल चबा सकते हैं। और वैसे भी सर्दी में गुड़ और तिल, इन दोनों का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन तिल सफेद वाले, तिल काले भी होते हैं, हरे भी होते हैं। ना आपने हरे तिल का सेवन करना है, ना काले तिल का, सफेद तिल का सेवन करना, ये विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, अब धनु राशि पे बात करते हैं। देखिए, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, मंगल के मित्र हैं। धन हानि का योग बना हुआ है, और धन हानि के साथ ही आपको मैं बता दूं कि ऐसे जातकों को चाहिए कि अधिक मेहनत के बाद भी अनुकूल फल प्राप्त हो, इसमें संदेह है तो उसमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। परिवार के किसी सदस्य की स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि के जो अब इसका उपाय बता दीजिए।
देखिए, धनु राशि के जो जातक हैं उसका उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ ही उनके लिए दान क्या है कि वह मिठाई और दक्षिणा किसी वृद्ध ब्राह्मण को दे करके उसको मिठाई दें, दक्षिणा दें और उसको प्रणाम करके आशीर्वाद लें। ठीक है, इतना करने से दोष निवारण हो जाएगा। अब मकर राशि पे हम बात करेंगे। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, और समय अनुकूलता के साथ साथ में सरकारी जो कार्य हैं जहां विलंब हो रहा है वहां पर अब वो पूर्ण होंगे। कुछ समय से ऐसा चल रहा था कि कार्यों में विलंब हो रहा था, लेकिन अब इनका समय बहुत अच्छा आ गया है, और धनु राशि के जातकों के लिए भी आप समझिए कि बड़ी लॉटरी निकल सकती है। मिथुन के जैसे इनके अभी शुभ है। नहीं, ये है मकर राशि के लिए। मिथुन राशि वालों की लॉटरी में सट्टा लॉटरी से परहेज करना है, और मकर राशि के लोग इस पर खेल खेल सकते हैं। अब उपाय उनके क्या लाभ है? का देखिए, थोड़ी सी दिक्कतें अगर मकर राशि को है तो मकर राशि के लिए तो कोई भी परेशानी है नहीं, लेकिन और समय अच्छा हो जाए उसके लिए शनि मंदिर में जरूर जाना है। आज शाम को जाकर के वहां अपने 8 अंक शनि का है, इसलिए 8 दीपदान शनिदेव को करना है। और सेवा करने वाले जो आपके घर के नौकर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको आप काले रंग के वस्त्र दे करके प्रसन्न करें, और उनको प्रसन्नता आपके दिए हुए धन से होनी चाहिए। अपने नौकर इत्यादि को प्रसन्न करें। अगली राशि है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं, ये कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, इसलिए उन्नति का योग बन रहा है। विकास के पूरे अवसर, दसों दिशाएं आपके लिए खुल रही है। और कुंभ राशि की यदि उनके पास में नौकरी नहीं है तो नौकरी योग बन सकता है। मेहनत की जरूरत है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते नहीं सुप्तस्य सिंहेषु प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में मृग भी नहीं जाता है, इसलिए कर्म आपको करना है। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है, समय आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, उन्नति का पूरा योग आपकी राशि पर बना हुआ है। इसका उपाय क्या है ये बता दीजिए। इसलिए देखिए, कुंभ राशि के जो जातक हैं उसका उपाय है कि शनि मंदिर जाने का नियम बनाएं। कम से कम 52 शनिवार आपको पूरे जो है शनिदेव मंदिर में जाना चाहिए, शनिदेव का पूजन करना चाहिए। शनिदेव मंदिर में जाकर के संभव हो सके तो भंडारा करें गरीबों को, लेकिन जो भंडारा आपने करना है तिल से बने, तिल के तेल अथवा सरसों के तेल से बने हुए वस्तु का आलू और बैगन की सब्जी बनाइए, रोटी बनाइए, भंडारा करिए, उसका दान करिए। आपके सारे जो कार्य हैं वो अविलंब और समय से पूर्व ही पूर्ण होंगे। धन खर्च को लेकर क्या कुछ बातें हैं, और मीन राशि का क्या कहना है वो बताइए। अब मीन राशि पर क्या असर है? देखिए, मीन राशि ये राशि मंडल की अंतिम राशि है। धन खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। आय में कोई समस्या नहीं है, लेकिन खर्च पर आपको नियंत्रण रखना है। आय का मतलब ये नहीं कि आप धन को उड़ाना शुरू कर दें। यात्रा में यदि आप जाना चाहते हैं तो यात्रा में अभी आपको टाल देना चाहिए, और कुछ समय तक आपको इंतजार करना चाहिए। जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं वहां से मतभेद पैदा ना होने दें, ये आपको ध्यान रखना है। और धन खर्च पर नियंत्रण रखना है, किसी प्रकार से मिथ्या धन का खर्च नहीं करना है। आय का मतलब ये नहीं कि धन को आप उड़ाना शुरू कर दें, ये आपको ध्यान रखना है। और यात्रा से आप परहेज करें, यात्रा में जाने से आपको बचना चाहिए। लेकिन अब उपाय क्या है ये मैं आपको बताता हूं। मीन राशि के जातकों को चाहिए को पीली वस्तुओं का दान करें। पीले दाल है, हल्दी है, गांठ वाली हल्दी है, पीले वस्त्र में बांध करके उसका दान करें। और पीली वस्तुओं का दान करने के उपरांत एक उपाय उनको और भी करना है, और वह आवश्यक है कि भगवान पीपल के पास में जा करके और पीपल का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र का जाप करें पूरे ग्रहण काल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक ध्यान रखना है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बाद में नहीं बोलना है। बहुत सारे लोगों में ट्रेंड चल गया है कि बाद में भी नमः बोल देते हैं। जब पहले नमो शब्द आ गया तो बाद में नमः की आवश्यकता नहीं रहती है, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना ही द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना। अब श्रुति जी, हमने राशि तमाम बता दी, जितने भी सवाल थे राशि से जुड़ी हुई, लेकिन अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो राशि में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई है कि इसका प्रभाव होगा, आपको इसके असर के लिए बहुत सारे कदम उठाने हैं। तो ये जो बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में आ गया,
ज्योतिषाचार्य ने कहा 6 महीने तक असर रहेगा, 15 दिन तक कुछ ऐसा असर है जिसमें आप निवेश नहीं कर सकते हैं। तो अब ये मतलब एक साथ उनको ऐसा जवाब बता दीजिए जिससे कि वो बहुत घबराए नहीं, बहुत परेशान हो, क्योंकि हम पैनिक नहीं क्रिएट देखिए, करना जब आप चाहते हैं। कुछ भी ना कर सकें तो सिर्फ इतना करें कि मन पर नियंत्रण रखें और सफेद चीजों का आप दान कर सकते हैं यथाशक्ति, जितनी आपकी सहज जो है क्षमता हो। 100 ग्राम, 200 ग्राम, अगर एक के नंबर 2 के उसमें रहेगा जैसे 1100 ग्राम या 100 ग्राम, इस तरह से सही रहेगा, क्योंकि सफेद चीजों का ध्यान करने पे फोकस करना है, जैसे चावल हो, चीनी हो, दही हो। तो उपाय के तौर पे, दान के तौर पे ये चीजें जो है अपने आप में सही हैं, इतना बहुत है। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो आप सरलता से जो है ये दान कर सकते हैं। और एक बात आपने मुझसे और पूछी थी कि आमतौर पे, अच्छा, जहाँ मैं आपका सवाल भूल गई। मैं ये पूछ रही थी कि हमने बहुत सारा प्रभाव बताया है कि हाँ, इसका नेगेटिव प्रभाव। असर होगा, नेगेटिव हाँ, असर हाँ, होगा, ज्यादातर एक नेगेटिव चीज असर मैं ही रहा। और देखिए ये बताना चाहती हूँ, ग्रहण देखिए हर साल लगता है, तो हम कैसे बताते हैं कि ये वाला ग्रहण जो है इसमें ज्यादा एहतियात बरतनी है या कम एहतियात बरतनी है। तो होता ये है कि जब ग्रहण लगता है उस समय जो बाकी के ग्रह हैं फिलहाल हमारे स्वरमंडल में, जो कॉन्स्टलेशंस में जो जहां मौजूद हैं, उसको देख के हम ये निर्णय लेते हैं कि ये ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है, भयावह रहने वाला है, या उतनी जो है मसले मसाइल हमारे लिए नहीं लेकर आएगा। तो इस बार जो ग्रह योग बन रहे हैं वो इस तरह के हैं कि हमें थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन आप इस बात से आश्वस्त रहें कि जब भी कोई जातक यानी इंसान जब इस पृथ्वी पे जन्म लेता है तो वो अपने नसीब भी लिखवा के आता है, उस टाइम उसकी कुंडली तय होती है। तो कुछ ईश्वर पे भरोसा रखें और उसी का ध्यान करके सब उस पे छोड़ दें, क्योंकि आपकी चिंता करने से होगा नहीं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे और थोड़ा सा शिव जी की पूजा उपासना या जिस भी देवी देवता को या इष्ट को आप पूजते हैं उनका पूजा कर लेंगे तो वो भी आपके लिए जो है सरल रूप में सही रहेगा। जी। दुनिया सहित भारत की निगाहें उस चांद पर है जिस चांद पर आज ग्रहण लगना है। समय क्या है, सवाल क्या है, वो भ्रांतियां क्या है, ये सब हम आप जानेंगे, क्योंकि 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ये विज्ञान के नजरिए से तो बेहद महत्वपूर्ण है, ज्योतिष में भी इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योतिषाचार्य इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण का असर आपके, हमारे सबके जीवन पर सीधा सीधा होने वाला है। यानी चंद्र ग्रहण का हम सभी के जीवन पर अच्छा या फिर बुरा असर पड़ने वाला ही है। अच्छे प्रभाव वालों के लिए तो सब ठीक है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे जिनके जीवन पर इस चंद्र ग्रहण का बुरा असर पड़ेगा? बस आपकी इस मुश्किल को हल करने के लिए हम आज ये बातचीत करें, और हमारी मदद के लिए हमारे साथ है इस वक्त ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजकुमार शास्त्री और श्रुति खरबंदा। आप दोनों का बहुत स्वागत है, और स्टूडियो में स्वागत करने के साथ साथ हम अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे वो ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ग्रहण का सही वक्त क्या है। सबसे पहले ज्योतिषाचार्य, मैं राजकुमार जी आपसे जानना चाहूंगी, सही वक्त क्या है? ये चंद्र ग्रहण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सबसे पहले इस ग्रहण का जो आरंभ है वो अमेरिका से होता है। देखिए, हाँ, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दोनों में ग्रहण का प्रभाव रहेगा। ऑस्ट्रेलिया और वहां से घूमता हुआ भारत में आता है। भारत की राजधानी है दिल्ली। देखिए, दिल्ली में इस ग्रहण का जो आरंभ काल है वो 5:28 से हो रहा है, और नोएडा में इस ग्रहण का जो प्रभाव है, काल है, वह 5:30। नोएडा और दिल्ली में 2 मिनट का अंतर रहेगा। ये देखो आप। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि अमृतसर में सायंकाल में 5:32 से ग्रहण का आरंभ होगा, और भोपाल मध्य प्रदेश में इस ग्रहण का प्रभाव 5:36 से आरंभ होगा। ये स्टार्टिंग समय है।
ये युद्ध ही है, मुंबई ये में युद्ध बहुत थोड़े समय के लिए है, केवल 6:01 अच्छा, तो मिनट ऐसा से इस करो ना, ग्रहण का अगर जाना है तो हम आरंभ जल्दी होगा। जल्दी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कलकत्ता, जहां के 4:52 से इस मुझे ग्रहण का दिखाओ ना आरंभ एक बार होगा। कहाँ कैसे करते इसी हैं। प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि गांधीनगर है, गांधीनगर गुजरात में 5:55 से ग्रहण का आरंभ है और लखनऊ में 5:16 से इस ग्रहण का उदय होगा। लेकिन पता है उदयपुर में इसका नहीं, समय नहीं, 5:49 से है हम जैसे और जो शिमला न्यू में जनरेशन है, 5:20 उनको अब है। आप इस जैसे प्रकार अंश में से जा रहे थे ना, पूरी अंश पृथ्वी नहीं को समझ में आएगा यह आजकल ग्रहण किसी अपने को। प्रभाव में लेने वाला है। हाँ, लेकिन वो सबसे बड़ी बात यह ना-इंटरेस्ट होगा, है क्योंकि मैं यहाँ सवाल भी देख रही हूँ ना, कि ये तो हमको सारे उनको उनकी समय भाषा में को अपने ध्यान में जनरेशन के रखते साथ रहना ही हुए पड़ेगा। को समाप्ति काल एक ही है और हाँ, वह मतलब हिंदी में ही। 6:29 उसकी बात है ना, अब कुछ ये कभी- स्थानों में 6:18 से समाप्ति की तरफ बढ़ेगा। ये भारत के लिए आप बता रहे हैं? भारत के भारतीय समय के अनुसार, भारतीय मानक समय के अनुसार जब निकाल रहे हैं? 6:18 से समाप्ति की तरफ बढ़ेगा और 5:29 से पूरे ग्रहण का मोक्ष काल हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आरंभ का समय अरे, अलग आपके अलग लिए है, लेकिन सबसे समाप्ति इम्पोर्टेंट का टॉपिक समय अभी बाकी एक ही है। युद्ध हम कैसे और आपके बिना करेंगे? अंतिम समय है युद्ध में हम दो महिलाएं खूबसूरत चेहरे लगे बैठे हैं। गलती से मैंने कह दिया 6:29 ये ग्रहण का समाप्ति बिल्कुल, युद्ध के मामले में। अब ऐसे सवाल जो कि आम बोलचाल में भी लोग इस्तेमाल करते हैं और ग्रहण को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी लोगों के मन में है। सबसे पहला तो यही ख्याल आता है कि ग्रहण मतलब बुरा है, लेकिन इस बार चर्चा ये भी हो रही है कि नहीं, कुछ ही राशियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, कुछ पर अच्छा भी पड़ेगा। तो ये सवाल मैं आगे पूछूंगी आपसे राशि के हिसाब से, लेकिन अभी जानना चाहती हूँ कि क्या होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। दाग सबसे पहले तो इस पे फोकस करिए, क्योंकि इसी पखवाड़े में 15 दिन के अंदर सूर्य ग्रहण भी और क्लींजर लेते हो ना, क्लींजर लेते हो। देखिए, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक आपने बात पूछी है कि सूर्य की परिक्रमा के समय पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है। इस समय चांद जो है वो धरती की छाया से पूरी तरह से छुप जाता है, इसलिए उसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक और बात, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूँ। यह विज्ञान की बात है, आर्यभट्ट का सिद्धांत है। एक आर्यभट्ट का सिद्धांत है और एक वशिष्ठ आदि ऋषियों का सिद्धांत है। दो सिद्धांत चल रहे हैं। एक सिद्धांत है जो आधुनिक सिद्धांत है और एक सिद्धांत है जो कि प्राचीन सिद्धांत है। अच्छा, इस बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ से एक सवाल आया है जिसका जवाब इस वक्त देना जरूरी है। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में समय सीमा क्या है? 5:21। जैसा कि आपने भी बताया, तो मैं आप दर्शकों की सहूलियत के लिए ये समय भी बताती रहूंगी बीच बीच में, आपको जहां भी कंफ्यूजन हो। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए 5:21, वहां पे आप चंद्र ग्रहण को देख भी सकते हैं और उससे जुड़ा हुआ जो भी नियम आप करना चाहते हैं वो नियम निभा सकते हैं। आप अपनी बातें कंटिन्यू कीजिए अभी। हाँ, मैं बता दूंगी। मैं आपको बतला रहा था, एक आपकी बात को मैं ठीक कर रहा हूँ कि चंद्र ग्रहण का छत्तीसगढ़ का समय 5:21 है। यह आरंभ काल है, लेकिन ग्रहण को देखना नहीं है। अच्छा, ये ध्यान रखना है। आपने तीर्थ स्नान करना है, भगवान नाम का जप करना है, लेकिन ये नहीं है कि आप ग्रहण को देखने का काम शुरू कर दें। वह जहां आपने देखने का काम शुरू किया, वहीं से उसका फल जो है, परिणाम आरंभ हो गया। तो इसलिए आप तीर्थ में जाएं, स्नान करें, तीर्थ यात्रा करें, जप करें, तप करें, हवन करें, दान करें, लेकिन ग्रहण को ऊपर आंखें करके आकाश की तरफ कई दफा ऐसा होता है कि सूर्य ग्रहण हो या कोई ग्रहण हो तो ये सहूलियत दी जाती है कि चश्मा लगा के आप देख सकते हैं, या कई लोग जानना चाहते हैं कि ग्रहण लगा है तो एग्जैक्ट कैसे लगा है। कई लोगों के मन में ऐसा होता है, इस ग्रहण को हम क्यों नहीं देख सकते? ऐसे भी लोगों को आप जरा बता दीजिए। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो जुड़े हैं, जो जानना भी चाहते होंगे इस सवाल का जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ वैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत दिया कि वो जो है चश्मा लगा करके ग्रहण को देख सकते हैं। वास्तव में किसी भी ग्रहण को देखने का कोई विधान नहीं है और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि लोग उसको देखना क्यों चाह रहे हैं। कोई ऐसी चीज है जो कि उनके जीवन में काम आने वाली चीज है, तो या उसको देखने मौका ना छोड़ें। लेकिन ग्रहण पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, जो बहुत बुरी बात होती है, और इसलिए उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा है कि आप गंगा स्नान करें, यमुना स्नान करें, जो आपके पास नदी है, सरोवर है, जो भी तीर्थ है, नहीं है, नदियों में स्नान करें। मैं
आपसे इसी सवाल का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच पटना से एक दर्शक का सवाल है, उनका जवाब दे दूं, फिर मैं श्रुति जी का रुख करूंगी। पटना से ये सवाल है कि पटना की समय सीमा क्या है शुरुआत होने की ग्रहण लगने की? तो वो समय है 5 बजे, यानी 5 बजे पटना में, बिहार की राजधानी पटना में आइए चंद्र ग्रहण, वहां पे आपको पता चलेगा कि चंद्र ग्रहण है। श्रुति जी, बहुत सारे सवाल अब दर्शकों के भी आने शुरू हो गए हैं, यानी इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, तो जो अभी बातचीत हो रही है मैं उसी को चाहूंगी कि थोड़ा हम आगे बढ़ाएं इस ग्रहण को लेकर। ये वाकई ऐसा होता है, हमने देखा है आसपास के लोगों को कि ग्रहण को देखना भी चाहते हैं कि अरे सूर्य में कहाँ ग्रहण लगा है, सूर्य का आकार कैसे बदल गया है, चांद में कहाँ ग्रहण लगा है, क्यों नहीं देखना चाहिए, क्या इसका इफेक्ट होता है? ये सब भी बातें हैं जो कि हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए होगी। देखने के लिए तो जो मना किया जाता है वो तो साइंटिफिक जो भी उसके रीजंस है उन्हीं वजह से मना किया जाता है कि नंगी आंखों से आप ना देखें, तो उसकी कुछ रेज हैं जो आपकी आईज को जो खराब कर सकती हैं। लेकिन ज्योतिष के अनुसार पहले हमें ग्रहण को अच्छे से समझने की जरूरत है कि ये होता क्या है। देखिए, चंद्रमा मन का कारक है और ज्योतिष में ग्रहण जो होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या वो चंद्र ग्रहण हो, हमेशा राहु या केतु की युति में जब आता है तभी लगता है। वो एक ही राशि में होंगे या एक ही नक्षत्र में होंगे उस समय। और साइंटिफिकली भी अगर हम देखें तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब इसको कहा जाता है, जैसे चंद्र ग्रहण है, फिलहाल चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गई तो इसलिए हमें चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा। अब जानते हैं कि महत्व क्या है चंद्रमा का ज्योतिष में। चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है। चंद्रमा जल का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा जो है आपके शरीर में 70% जो है जल है। इस पृथ्वी पे भी कहते हैं 70% जल है। तो आपने ये भी सुना होगा, साइंटिफिकली भी ऐसा कहा जाता है, साइंटिस्ट खुद कहते हैं इस बात को लेके कि जब फुल मून होता है तो ओशंस में आप हाई टाइड्स देखते हैं। समुद्र में हमेशा आपको हाई टाइड्स देखने को मिलती हैं कि एक ग्रेविटेशनल पुल होता है जिससे वो बल्ज आउट होता है पानी। वही इम्पैक्ट जो है वो हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और ज्योतिष में राहु या केतु की युति में जब ग्रहण होता है तो वो आपको एंजाइटी कॉज करता है, अप्रिय घटनाएं घटित करवाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो आपके मन का कारक है वो अपनी फुल पोटेंशियल पे आपको काम नहीं करने देता, क्योंकि वो उस समय कमजोर होता है। फुल पोटेंशियल पे काम कैसे नहीं कर पाते? जैसे आप एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, कभी कभी आप कंपल्सिवली या इम्पल्सिवली कुछ भी खाते चले जा रहे हैं या काम कर रहे हैं तो करते चले जा रहे हैं, तो वो एक पूरी जो संपूर्ण क्षमता होती है, आपकी फुल कैपेसिटी जो होती है जिस पे आप काम करते हैं, वो थोड़ी इफेक्ट होती है। और गर्भवती महिलाओं को भी इसलिए कहा जाता है कि उनके पेट में जब बच्चा होता है, गर्भ में बच्चा होता है, तो उसमें भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है, पानी, जिसके बीच में बच्चा रह रहा होता है। अब जब वो बढ़ जाता है, जैसे मैंने कहा ना, चंद्रमा का एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो वो स्ट्रेस जो है बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए कहते हैं माँ को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बच्चे के लिए हानिकारक होता है। तो शरीर अच्छा, इससे जुड़ा हुआ, चूंकि हम प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें और ऐसी कई महिलाएं होंगी जो इस वक्त हमें देख भी रही होंगी, बहुत मतलब हमने अपने इर्द गिर्द में सामान्य भाषा में सुना है कि जेस्चर का बहुत ख्याल रखना होता है, उसमें क्या है ऐसी भूमिका? देखिए, जेस्चर का ख्याल करना सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। आप स्ट्रेस ना लें। अब देखें, अगर मैं कहूँ कि प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं वो चंद्र ग्रहण को ना देखें कहा जाता है, तो इसका एक जैसा आपका विचार होगा वैसी घटनाएं भी आपके साथ घटित होती हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी जब उठती है, बैठती है, वो स्ट्रेस में है, नहीं ध्यान रहा, झटके से बैठ गई, तो उसके लिए वो सही नहीं है। ट्रैवल करने के लिए इसलिए मना कहा जाता है। वो सिर्फ बच्चे और जो माँ है उसकी सेहत को जो है ध्यान में रखकर कहा इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और मैं ज्योतिषी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन बहुत सारे मेरे दर्शक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबका नाम मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे। वेद शुक्ला है, वृष राशि के लोगों के लिए क्या असर होगा, ऐसे कुछ सवाल आ रहे हैं। असम की टाइमिंग क्या है? मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ इस वक्त जो आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्क्रीन को आप देखिए, वहां पे टाइम पे आपको वो चेंजेस देखने को मिल रहा है, यानी सब जगह के समय के बारे में हम आपकी सहूलियत के लिए वो ग्राफिक्स प्ले कर रहे हैं जिससे आपको पता चल सके। और बाकी जितने आपके सवाल हैं वो सब मैं रीड कर रही हूँ, वो सवाल ही फिलहाल मैं पूछूंगी अभी। तो हम राशि पे आएंगे, लेकिन राशि से पहले ग्रहण के वक्त क्या क्या नहीं करना चाहिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े होंगे। स्क्रीन पे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है। वाकई आपका स्क्रीन और ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये 12 राशि, नवग्रह और 27 नक्षत्रों में विभाजित है। नियत सही होना चाहिए। पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आकाश में होने वाली घटनाओं के साथ में प्रभावित होता है, ठीक है, और वो प्रभावित करते हैं।
तो जो ग्रहण है मैं आ ये जाऊं। सूर्य ठीक ग्रहण है। और तो चंद्र मैं ग्रहण ये लैपटॉप अपना पृथ्वी शिफ्ट के कर ग्रहण सकती है। हूँ? इसी प्रकार से मंगल ग्रहण होता है आ जाइए, एक और जिसका चीज़ प्रभाव चंद्र लोक में निवास करने वाले प्राणियों मतलब पर मैं पड़ता यहाँ आ रही है, हूँ, आप उसको यहाँ। पृथ्वी वाले जो क्योंकि के आप लोग हैं वो लोगों नहीं से जानते। नहीं- हाँ। और इसी प्रकार से बुध और शुक्र का ग्रहण होता है जो कि सूर्य लोक में निवास करने वाले प्राणियों पर होता है। तो सूर्य लोक में भी ग्रहण लगता है, चंद्र लोक में भी ग्रहण लगता है, और पृथ्वी लोक के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये पृथ्वी लोक के ग्रहण है। प्रायः अभी तक जो विज्ञान है वो केवल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तक ही पहुंच सका है। शास्त्र जो है ये ज्ञान है, और ज्ञान उसे कहते हैं जो अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है, और विज्ञान उसे कहते हैं जिसको अभी कुछ और करने की जरूरत है, जो सीख रहा है अभी। तो इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो शास्त्री जैसे पढ़े लिखे लोगों से बहस करते हैं, उनकी नासमझी है को बहस करने की हिम्मत करते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उनको शास्त्र के ज्ञान तक पहुंचने के लिए बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। अब मैं आपको ये बतलाता हूं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, Actually मेरा ना देखिए अभी एक recently ज्योतिष के हुआ 3 क्या? भाग To हैं, visit सिद्धांत, doctor, तो मैं अपना नया संहिता और होरा। लेंस ही। सिद्धांत ज्योतिष में गणित का विषय है। ठीक है। गणित के विषय पर उसको ग्रह मैं बोल रही हूँ स्पष्ट देखने का के लिए। एक उल्लेख मिलता आप है टीवी पे कि चलता रहेगा। गतर एक छनाड़ी लाइन just खरशेष देखिए शुभ्या और उसको, सूर्योदया हाँ, दिष्ट sentence घटी form करके सुयुक्ता भयात नाड़ी निहिता दशार्धे निजक्षनाड्या सहतो भवोगा। वहां पर सबसे पहले भयात और भव कितना बीत गया और कितना अभी बीतने वाला अब मेरे है, कैमरे कितना में कोई भुक्त हो changes गया है और क्या? कितना भोग्य है, इसका विचार किया जाता है। उसके बाद ग्रह स्पष्ट आते हैं। कैम आपको फोर में बताता TP हूँ नहीं है, अगर मुझे कि TP आपको ये रीड समझना आउट होगा करना कि है क्या? ग्रहण पढ़ते क्यों हैं, वो कैसे पढ़ने लग जाते ठीक है। हैं, और ये ग्रहण है मुझे क्या जब चीज, कैम क्यों लोगों थ्री को यूज प्रभावित करना होगा, करते हैं, कैम ये थ्री बहुत की बड़ा जगह पे मैं विज्ञान है। कैम फोर पे जाऊंगा। और अगर कैसे मुझे मालूम विवर्स पड़ से जाता है बात कि करनी हो तो। ग्रहण पढ़ने वाला है, ये सिद्धांत ज्योतिष का विषय है। तो गतैष्याद विषाद्येन गतर निग्नि खसट ढता लब्ध अंशादिनाम शोध्यम योज्यम अच्छा, स्पष्टो जब- भविद्ग्रह। एक जो राशि है वो 30 अंश की होती है। तो आपको दर्शक अगर ज्योतिष को जानने वाले देख रहे होंगे हाँ। तो इस बात को समझेंगे। एक चंद्र राशि ग्रहण का 30 अंश हमारी की और है। आपकी वहां राशियों पर पर तो राहु असर और पड़ेगा ही, केतु। लेकिन क्या इस ये ग्रहण का आवश्यक असर नहीं दुनिया है के कि वो दूसरे सूर्य के जमीन साथ पर वाली पड़ेगा। राशि में आ जाए, जैसे कि रूस या चंद्रमा यूक्रेन के का साथ युद्ध, वाली राशि में क्या आ जाए इस तभी ग्रहण ऐसा का पड़ेगा, सीधा ऐसा असर? नहीं है। चंद्र ग्रहण वहां पर पड़ने पर वाला, इस बारे में हम बात करेंगे और हमारे 14 साथ अंश से ज्योतिषाचार्य डॉक्टर 1 राजकुमार अंश तक, शास्त्री और 14 श्रोता अंश से कम बरफर दूरी हमारे जब साथ चंद्रमा जुड़ चुके के हैं। आप लोगों साथ का में, बहुत स्वागत चाहे है। राहु हो और अथवा सवाल केतु मेरा हो, सबसे दोनों पहला से यही, चंद्र ग्रहण लगता है, दोनों से आपसे सूर्य रहेगा ग्रहण राजकुमार लगता जी, है। कि 14 चंद्र ग्रहण अंश का से रूस कम यूक्रेन अंश युद्ध पर क्या जब असर पड़ने वाला है? राहु और चंद्रमा की दूरी रह जाती है, चंद्र ग्रहण तो जो है, जिस ग्रहण की प्रकार आपने संभावना बतलाया बनती है और पहले भी कि समझा ग्रहण चंद्रमा हो सकता जल है। तत्व का स्वामी है, वही जल का दूरी कारक। जब आकर के 10 अंश से ज्योतिष कम हो में जाती 3 है, बातें हैं, भाव, तो ग्रहण भावेश पक्का ही और पड़ेगा, कारक। ये बात निश्चित हो जाती है कि और ग्रहण इसी पड़ेगा प्रकार ही से पड़ेगा। 4 प्रकार तो की इस उनकी प्रकार से वो युतियां ग्रह होती हैं, स्पष्ट है। मित्रता आज का होती यदि है, आप 4 पंचांग प्रकार के देखते ग्रहों का हैं असर तो होता है। जिस समय एक ग्रहण दृष्टि लग रहा है संबंध भरणी होता है। नक्षत्र में, दृष्टि आप संबंध उस है। समय देखेंगे कि चंद्रमा चंद्रमा का का जो स्पष्ट जहां है, पर देखता है खखडनम तो अपनी भयातम राशि से भवोगो सप्तम राशि को ततम देखता कतर है। कग्न युक्त अब यहाँ पर बात आ रही है विघ्नम। रूस। नवाब्तम देखिए, रूस की तुला राशि बन पूर्वस्त जाती है। भुक्ति नाम के मखा आधार पर भ्राष्ट यदि बात वेदा करते हैं ना, भवोगेन तो भक्त्या। रूस के लिए आप सूर्यादि ये नव समझिए कि बहुत ही अष्टग्रहों का हानिकारक स्पष्ट रहेगा। एक ही सूत्र है। अपने आप में चंद्रमा के रूस स्पष्ट कितना करने भी का सूत्र जो अलग है। है आप तो वहां पर ये नियम है। आज का बाकी आप पंचांग रूस की उठा करके स्थिति को देखें खराब तो करने का चंद्रमा चल जिस रहा है। समय प्रातः काल उसके बाद सूर्योदय के उसका समय छठा स्थान ये बनता है जीरो पाकिस्तान। अंश और आपको तीन बताता हूं। जीरो राशि 3 अंश ये होता है। चंद्रमा की शत्रुओं का गति भाव बहुत है। तेज है। इस तो समय जो इसलिए चंद्रमा का पाकिस्तान स्पष्ट है, आप के लिए पंचांग में देखें तो अत्यंत हानिकारक जीरो है। राशि और 10 अंश संभावना के बनती आसपास है है। कि ठीक है। पाकिस्तान और के एक मिनट, 3 राहु नहीं जो तो है 2 वह टुकड़े तो जरूर हो सकते हैं। 11 और ये तीन, उसकी 2025 ये तक उसकी आपको गति है। दिखेगा। मतलब 11 ये पे 3। हमारा है। अब वहां पर जो है पाकिस्तान की राहु बात और चंद्रमा में नहीं। अंतर कितना जो 18 हमारा राहु कश्मीर का का हिस्सा है, स्पष्ट पाक है। अधिकृत चंद्रमा कश्मीर। 10 उसकी के बात तो करें। अंतर वो तो कितना पड़ गया, स्वाभाविक रूप 8 से अंश ऐसा का अंतर था आया। और अभी भी ठीक है। यहाँ पर ये बात और निश्चित हो अब जाती है इसके क्योंकि बाद 10 अंश से कम हो गया है, आती है तो ये चीन निश्चित की हो जाती है कि अब ग्रहण तो क्योंकि लगेगा ही लगेगा। चो, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन इस इस बीच प्रकार फिर मैं से अपने चीन उन से बन दर्शकों जाती का है, जरूर चीन से ख्याल तो रखूंगी उनके मीन सवालों का जो लगातार तो मेरे साथ 12वीं जुड़े राशि हुए हो हैं। जाती है। और आप मेरे साथ अगर तो जुड़े यहाँ रहेंगे और पर आपके कुछ चीन के सवाल लिए होंगे भी तो है, हम सभी को सहूलियत ग्रहण होगी। तो कुछ एक अत्यंत सवाल ऐसे हानिकारक हैं जिसका मैं और जिक्र सबसे करना बड़ी चाहूंगी बात कि है जो आप सभी समुद्र दर्शकों पार। को ऐसा ना लगे क्योंकि कि मैं आप सवाल देखिए, इस नहीं ग्रहण पूछ का रही हूँ। आरंभ अमेरिका राशि से पे हुआ। हम आएंगे। मैं देख रही हूँ और कि आप सभी अमेरिका का से कॉमन होता सवाल हुआ ये है कि यह ग्रहण राशि भारत में आ रहा है। मेरी राशि मेष है और तो भारत क्या में है, मेरी सबसे तुला कम राशि है तो समय क्या के है, लिए ये हो सारे रहा है। सवाल मैं पढ़ पा अन्य रही देशों हूँ। में लोग बहुत आपस अधिक समय के लिए हो रहा में है। श्रुति जी चर्चा कर जिस रहे हैं देश पर जो इसका मैं यहाँ
जहां पे प्रभाव पढ़ पा रही अधिक हूँ समय तक रहेगा, वो आपस उसको में ये सबसे चर्चा कर रहे हैं कि ज्यादा ग्रहण के वक्त क्या प्रभावित नहीं करेगा। करना चाहिए। तो कुछ लोग एक अमेरिका दूसरे को को भी सलाह बहुत भी दे रहे हैं कि सावधान रहने ग्रहण की चालू हो रहा आवश्यकता है, है, खाना पीना नहीं खाना है। क्योंकि
इसके पीछे ये क्या भी लॉजिक मेष होता है? ग्रहण राशि में का क्या ही क्या बन नहीं रहा करना है, चाहिए और तो खाना इसलिए पीना नहीं खाने के अमेरिका पीछे क्या को logic ही है? बहुत देखिए, मैं ओवर कॉन्फिडेंट अपने नहीं अनुभव होना से जो आपको चाहिए। बता सकती हूँ, ये बात पंडित भी शास्त्री हमेशा जी ध्यान उससे भी रखना शायद ज्यादा है। बेहतर तो बता चीन को पाएंगे। अच्छा, ये सावधानी की चांदनी आवश्यकता देवी है। है, एक पाकिस्तान जो के सवाल 2 मैंने आपसे टुकड़े पूछा, हुए चांदनी समझ देवी लीजिए, डिटेल आज लिख नहीं रही तो हैं और कल जो सही। दर्शक यहाँ पे हैं उन्हीं रूस को के ये लिए भी सलाह ये दे रही हैं समय कि हानिकारक कृपया है खाना और ना अमेरिका खाएं, के लिए बहुत जब ही ग्रहण शुरू हानिकारक होने वाला है तो उसमें खाना ना ऐसी खाएं। स्थिति में देखिए, जहाँ तक मान्यता की बात है सत्ता ना, परिवर्तन के कहा योग जाता है ना, बनते योर हैं। स्टमक अच्छा, इज एक योर चेतावनी सेकंड बहुत दी जा रही है, तो बार अपना बार जो पुतिन शरीर का है ये वो कहना है भी कि परमाणु 70% युद्ध होगा, पानी परमाणु से युद्ध बना है। होगा। और हमारे और यहाँ तो वो जो ज्योतिष में यूरोपियन कहा जाता है कंट्री ना, है, सिद्धांत में जो कि पश्चिमी देश चंद्रमा है, जो है वो वो भी आंखें जल दिखा का रहे हैं। तो ये प्रतिनिधित्व सबसे करता है, खतरनाक आपके हो मन गया का युद्ध। कारक है, माँ का कारक है, देखिए, तो आपकी जो विश्व मेमोरी युद्ध होती के है योग उसका बन रहे कारक है। तो जब वो लेकिन इम्पैक्टेड होता है, आप वो खाना विश्व भी युद्ध ठीक कब से होता digest है नहीं जब कर 2 सकते पाप हैं। ग्रह तो इसलिए भी कहा अत्यंत जाता है नजदीक कि एक ही जब राशि ये पर इस आ जाए, दौरान जैसे हाँ, मंगल और isolation शनि, में ये आप विस्फोटक ना योग खाएं। बना लेकिन देते ये हैं। देखें, ये चीजें है जो ना, लागू होती हैं द्वंद्व युद्ध ज्यादातर योग बना जो देते हैं। स्वस्थ लोग हैं तो उन पे लागू होती हैं। अब जो विश्व युद्ध गर्भवती की महिलाओं स्थिति है के लिए या आकाशीय जो बुजुर्ग ग्रहों हैं ग्रह उनके गणित लिए के जो है अनुसार थोड़ी सी विश्व युद्ध आप अपने हिसाब से, ये जिनका वर्क विश्व युद्ध शेड्यूल के योग ऐसा बन है रहे हैं कि वो जिसमें नहीं ऐसा परमाणु कर का बहुत सकते, प्रयोग होगा, तो वो ऐसा कर सकते हैं, जनहानि का लेकिन नुकसान कम होगा, खाएं, मनुष्य का नुकसान सॉलिड होगा, फूड हो सके जीवन तो का ना नुकसान होगा, खाएं धन का और नुकसान होगा। लिक्विड भी कम लें। लेकिन तो आप, यह वही मैं सारी हमेशा कहती हूँ कि स्थितियां full भारत potential से बाहर जो है, होंगी। स्वस्थ शरीर भारत main चूंकि बात होती धनु है, राशि तो का है, स्वस्थ शरीर को पाने के लिए नाम राशि के आधार पर avoid चूंकि किया हम जा यहाँ सकता फला है। देश लेकिन अगर नाम avoidable राशि के आधार situation पर ही नहीं कर है, रहे हैं, जिसको आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते भारत क्योंकि आपका रूटीन ऐसा इन है, सारी आप स्वस्थ नहीं हैं, परिस्थितियों तो से ठीक है, आप बच थोड़ा करके सा रहेगा कर और सकते हैं। भारत अब में मैं इसका अपना उदाहरण किसी नहीं लेके प्रकार पूछती से हूँ, कोई हम जैसे जो प्रभाव नहीं वर्किंग होगा, लोग अपितु हैं, भारत का जिनकी शिफ्ट विकास टाइमिंग होगा, है और भारत जो उन्नति ऑफिस की में पूरे तरफ दिन जाएगा। रहते हैं, अभी ये ग्रहण के पूरा टाइम में ग्रहण क्या का हम प्रभाव सब है, खाना खा जो सकते कि हैं, नहीं आपके खा सामने सकते मैं हैं? वही कह रही हूँ वर्कर कि चाहिए। पहली और कोशिश आकाशीय तो ये घटना के रहनी आधार चाहिए पर कि आप सॉलिड शेष फूड को कम देखिए से कम ना लें, पूर्ण क्योंकि वो गट जो खराब होने फलादेश वाली है बात है ना। वह तो लेकिन कुंडली अगर के मैं आधार पर इसको ही हो कहूँ सकता कि है। नहीं आप खाना खा ज़ेलेंस्की लेंगे क्या तो बचवाएंगे? आपका क्या इसकी नसीब बदल नौ जाएगा? तो दरअसल नहीं, इसको जब आप धर्म पैदा से हुए रिलेट थे, करके देखा हाँ, है, धर्म से रिलेट नसीब करके बदल कि जाएगा। बिल्कुल नहीं हाँ, खाना है, जैसा सख्ती हाँ, है, छोटा हाँ, सा तो देश, नहीं, हाँ, ऐसा नहीं पश्चिमी है। देश देखिए, हथियार जब भेज आप रहे इंसान हैं, पैदा लड़े होता जा है रहे तो हैं उसी वो। वक्त लेकिन ईश्वर ने बचेंगे, उसकी कुंडली एक बना संभाल दी लेंगे, जाती है, जिसको हम नहीं, स्काई देखिए, शॉट कहते ऐसा हैं है कि जब आप पैदा हुए उस समय कि कौन सा ग्रह जेलेंस्की कहाँ, के कौन सी बचने राशि, का कौन कोई से योग भाव नहीं में है। था। तो उस यदि आप वजह से इसको आपकी जब पूरी कुंडली तरह से तय है तो देखते हैं, उसमें तो कोई बहुत तो ज्यादा यहाँ चेंज पर होगा नहीं, जेलेंस्की अगर आप ये गलती कर के भी बचने लेंगे का कोई तो योग उस बनता नहीं है। नजर से अगर और मैं लिहाज से कहूँ तो मुझे अधिक नहीं ना लगता कि कहें बहुत मसला है, तो लेकिन मार्केस मान्यताएं हैं योग इनका अभी बनता उन है। रीजंस तक मार्केस हम योग पहुंचे में भी नहीं है, तो आप स्थान एहतियात परिवर्तन करें और और साइंटिफिकली भी जीवन अगर की जो लोग समाप्ति, साइंस को ये मानने दोनों वाले ही हैं वो बातें ये मानते आती हैं। हैं, तो तो ये इन दोनों एहतियात में से बरतनी चाहिए एक कि तो आप जेलेंस्की ना का खाएं। पक्का तो है, वो या अच्छा, तो ज्यादा स्थान काजल छोड़ एक करके है, भागेंगे जो कि इस वक्त अथवा मेरे को एक उनके सवाल जीवन लिख की के भेज समाप्ति रही हो हैं। सकती मैम है। प्लीज, तो मैं ये pregnant दोनों हूँ इसको और सवाल मार्केस उन्होंने कुछ कहते ऐसा हैं। नहीं लिखा है, अष्टमम लेकिन उनकी आयुषः सहूलियत के लिए हम क्या क्या उन्हें बता सकते हैं, वो आप एक बार उन्हें बता अष्टमम दीजिए। चयत काजल इस वक्त हमारे तयोरपि देखिए, ग्रहण व्यय के दौरान स्थानम मारक गर्भवती स्थानम महिलाओं को उच्यते। कहा जाता है देखिए, कि आप अष्टम ग्रहण भाव ना जो है देखें। अच्छी ये बात ये मार्केस है कि कहलाता अभी है चूंकि दिन और में शुरू हो आठवां चुका है ग्रहण, 8वें जो से है 8वां वो अर्थात 1 तृतीय जो पराक्रम भाव 29 मिनट पे जो है है जहाँ पे जलस्की इस की स्थिति पृथ्वी पर बनी है शुरू हो वो भी चुका था। मार्केस योग लेकिन बनता है। भारत में जो है वो तयोरपि 5 व्यय बजकर स्थान उनके जो 28 दूसरे मिनट से स्थान शुरू है होगा, यानी तो द्वितीय वैसे और भी नहीं दिख रहा है सप्तम, फिलहाल, तो लेकिन ये उनको मना चारों किया योग जाता है इस अब प्रकार ग्रहण के ना बन देखें, रहे क्योंकि हैं बच्चे पर इसका जो कि दुष्प्रभाव होता है। इससे पहले किसी आपसे प्रकार से बातचीत करते हुए जेलेंस्की ये के बता बचने का भी कोई चुकी योग हूँ नहीं बन कि इसको जेलेंस्की अवॉइड पूरी करना तरह चाहिए, से कम घिर से कम चुकी है। हालांकि technically इसको। रूस उसके भी अलावा एक पूरी तरह से एहतियात घिरा रहती हुआ है है। कि अगर आपको यह बहुत भी ना राहत हो समझे तो हाँ, आप थोड़ा अपनी कि दवाई, अपनी रूस medicine अपने का आप को बिल्कुल ख्याल सुरक्षित रखें, लेकिन महसूस अपना कर रहा ख्याल है। उससे ज्यादा रूस रखें भी कि आप स्ट्रेस ना धन लें। और जन कोई का नुकसान रूस को भी anxiety, होगा, कोई स्ट्रेस लेकिन अपने पुतिन विचारों का को जो चूंकि है वो षष्ठवें से है, कंट्रोल में छठे रखें, भाव अपने का नियंत्रण स्वामी में है, रखें। शिव इसलिए जी की मृत्यु का उपासना योग करें, नहीं शिव है। पूजा
में अगर आप ध्यान लेकिन लगाएं, जेलेंस्की के लिए और या अगर तो हो स्थान सके तो छोड़ बहुत करके ज्यादा भागेंगे अथवा movement वो भी ना करें, किसी न किसी आप प्रकार घर से में रहें या शारीरिक मतलब क्षति हो ये सकती है। युद्ध का हम समापन घर की इसी महिलाओं तरीके के से साथ होना ये है होता कि वो गर्भवती जेलेंस्की भी को ही होती हैं, तभी आखिरकार घर के काम नुकसान करती होगा। रहती तो हैं एक एक करके और हम जाती राशियों रहती के हैं। बारे में भी तो बात इस कर रहे दौरान हैं वो थोड़ा और आराम हम तो करें, अब क्योंकि आपको उनको दुनिया के मैप पे ले ज्यादा जाके अपने जो है दर्शकों को एहतियात समझा बरतने रहे की हैं कि जरूरत क्या है। स्थिति बहुत बन जेन्युइन रही सवाल है। आया है मेरे पास। यानी ये जेलेंस्की का क्या सूर्यप्रकाश है, होने वाला है, सूर्यप्रकाश का यानी कहना क्या है कि कदम ग्रहण के उठाए समय जाने हैं बच्चों का पुतिन क्या को करें? लेकर। पुतिन मतलब का हम जो बड़े इस तो वक्त फिर भी स्टैंड इसको चल रहा समझ है, सकते हैं ना, वो sensitive स्टैंड है, किस तरीके का नहीं रहने खाना है वाला या है, जो उसका तर्क बताना असर है क्या बच्चों होने को वाला है बच्चों पुतिन को के तो ऊपर, सब माफ होता है। चंद्र ईश्वर ग्रहण का जब क्या कृष्ण असर है, का अवतार जेलेंस्की आए के थे, ऊपर क्या कृष्ण असर भगवान है, कृष्ण ने भी और ऐसी जो ऐसी ये लीलाएं दिखाई विश्व हैं होने ग्रहण की के स्थिति है, समय पर क्या कि वाकई ये उनको तो कुछ सिचुएशन रोका आगे ही भी नहीं जा बढ़ेगा? सकता। चंद्र उनको ग्रहण के आप बारे थोड़ा में जो सा हम समझा सकते ज्योतिषाचार्य से हैं, अगर बातचीत उनका लगातार मन कर रहे करे थे, उनका तो ये कहना था जिस सिद्धांत कि से मैं इसका ज्योतिष असर पढ़ती हूँ, एक तो दो दिन मुझे तक लगता है कि नहीं, ठीक है वो चश्मा अब पहन आने के अगर वाले दिख रहा है 6 आपके महीने शहर तक में रहता ये है। ये विजिबल 6 है तो वो महीने देख तक सकते असर हैं रहने चश्मा के पहन मायने के। कितने बच्चों के लिए खतरनाक, और कितने बुजुर्गों भयावह के हो लिए सकते हैं, ये इसमें आप समझ रियायत सकते हैं। है, तो वो आज कर अलग सकते अलग हैं। जगहों पे ठीक चंद्र है, ग्रहण लग अब रहा है।
इसी सवाल को आगे अमेरिका से सबसे ज्यादा सवाल जो है दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, यूरोपियन हजारों की संख्या में इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं और उनके सवाल कॉमन यही आ रहे हैं, एक तो राशि के बारे में राशि कहता है ग्रह नक्षत्र, लेकिन अभी मैं जानना चाहती हूँ जब भी ग्रहण लगे देर में तो सबका ख्याल यही रहता है भारत राशि खासकर इस वक्त दिल्ली नोएडा में क्या स्थिति है फिलहाल तो यहाँ पे जो शुरुआत होनी है तमाम बातें होती है और सवाल भी बहुत सारे हैं। क्या दुनिया में युद्ध की आग भड़केगी? देखिए, आपने बहुत अच्छी क्या बात पूछी चंद्र है। ग्रहण 2022 जो आज के दिन लग अपना रहा प्रश्न यहाँ है, से जो साल का आरंभ करूंगा, जिस आखिरी प्रकार चंद्र अभी ग्रहण है, मेरी उसका अनुजा असर जी से किस आपने तरीके को पूछा देखने को मिलेगा? अब मैं कि इस वक्त श्रुति ग्रहण जी में का रुख करूंगी, भोजन क्यों ज्योतिषाचार्य है देश की जानी नहीं मानी। करना चाहिए? श्रुति जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, देखिए, राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मेरा 360 सवाल अब अंश होते आपसे हैं, ये है कि हम जिसमें फोकस कर पूरे रहे हैं वर्ष नाम का पे, यानी निर्माण पुतिन होता के है। स्टैंड एक पे, वर्ष में ज़ेलेंस्की के भविष्य पर 365 दिन पुतिन होते बीते हैं। 9 विज्ञान महीने के से जिस आधार पर तरीके से ज्योतिष में युद्ध का रुख 360 तय दिन कर रहे हैं, हर दिन एक ऐसा लगता राशि है कि 12 अंश वो की किसी भी है, हद 30 तक जा अंश सकते की हैं। है। एक इस ग्रहण राशि का असर क्या में पड़ता है? 30 अंश होते हैं, देखिए, तो ग्रहण 30 की में असर आप की 12 बात का करें गुणा तो कर मैं दीजिए तो हमेशा ये 360 कहती हूँ आ कि जब जाता है। ग्रहण हर साल अब होते हैं यहाँ पर और जो दो सिद्धांत हैं। मायने एक रखता है प्राचीन वो जो सिद्धांत बाकी के कहता ग्रह है कि गोचर में सूर्य हैं, चलता है, उसको पृथ्वी लेके स्थिर लगता है। है। हाँ, लेकिन इस बात को जिसमें भी सूर्य नकारा के नहीं जा ग्रह सकता कि और जैसे एक रथ बहुत इत्यादि का वर्णन भी फेमस मिलता है। बात है, लेकिन किसी ने कही आर्यभट्ट कि, ने ये सिद्ध कर लम्हों ने दिया खता की और कि सदियों ने सजा पाई वाली बात स्थिर है। है, तो पृथ्वी एक चलती है। मोमेंट के सूर्य को रेज छोड़ में आप करके एक सभी फैसला लेते हैं, सूर्य की कभी परिक्रमा भी दो करते हैं। देशों के पृथ्वी भी बीच में जो उसमें ग्रह है। कड़वाहट बढ़ती है या अब युद्ध जब की स्थिति चंद्रमा भी आती चलता तो आप है, देखें, ये पृथ्वी बात भी चल रही समझें है, कि युद्ध तो की स्थिति चंद्रमा कभी भी पृथ्वी एक दिन का में नहीं सूर्य आती। की वो परिक्रमा 10 साल करते 15 हुए साल 180 या 50 साल अंश के में पीछे की जाता कोई है, कड़वाहट तो होती है, वो एक पूर्णिमा तिथि का विचारधारा निर्माण होती है। युद्ध गुस्से में नहीं लड़े इसलिए जाते हैं, चंद्र गुस्से में ग्रहण हमेशा फैसले पूर्णिमा जरूर को जो पड़ता है है, वो पूर्णमासी गलत ले लिए जाते हैं। इसी प्रकार से जब ग्रह चंद्रमा की गोचर का गति अगर मैं चलते चलते आकलन करते हुए 360 अंश बताऊं, में पहुंच तो जाती अब है, उस तरह तो के सूर्य और उग्र चंद्रमा ग्रह दोनों फिलहाल एक ही मुझे राशि नहीं पर दिखते, एक ही जैसा अंश कि एक ही शास्त्री कला जी में भी अभी पहुंच बता जाती कर है। गए तो कि वहां पर युद्ध अमावस्या होने के तिथि लिए का हमें निर्माण हो हमेशा जाता ना है। जो मैलेफिक अब प्लैनेट्स ऐसी होते हैं, यानी स्थिति कि में जो जब क्रूर ग्रह हैं, चंद्रमा उनकी युति एक 180 जगह अंश में चाहिए आता है होती तो बड़े बिल्कुल planets होते हैं, सूर्य जैसे के आपका आमने सामने शनि चंद्रमा केतु हो वाला जाता है। कॉम्बिनेशन वहां है पर या सूर्य जुपिटर में केतु प्रकाश वाला बहुत है, कॉम्बिनेशन सभी है, ग्रह तो सूर्य कुछ के प्रकाश समय से के लिए प्रकाशित है। ये थम वहां सकता पर है, जब विराम आएगा की तो ओर चंद्रमा जाता हुआ अत्यंत मुझे दिख कमजोर रहा हो है। जाता खास तौर और पे अगर मैं कहूं सबसे कि ज्यादा नजदीक चंद्रमा 15 है से पृथ्वी में। 17 तो दिसंबर के इसलिए बाद तो कहा और भी गया ज्यादा, है लेकिन कि फिलहाल पूर्णमासी के 19 दिन नवंबर व्यक्ति के को बाद व्रत करना ये चाहिए। ज्यादा जो है धीमे क्योंकि धीमे मुझे अपने विराम की ओर 12 आते हुए अंश दिखता है। कोई ऐसी की घटना 12 घटित अंश होना, 20 कोई कला ऐसे की एक विचार तिथि होती है। उत्पन्न होना 12 जिसको अंश देख के 12 अंश कि पार जो करते है हुए ये चंद्रमा धीमे धीमे प्रतिदिन विराम चल 24 जाएगा। घंटे जहां में तक एक हम बात तिथि का करते हैं निर्माण कि करता है। परमाणु तो वहां पर युद्ध जब को लेके चंद्रमा जो है अत्यंत बहुत कमजोर हो जाता है, डर तो है उसमें कि चतुर्दशी, रूस जो है एक्सरसाइज कर पूर्णमासी, रहा है। देखें, अमावस्या विचार और रहता है, प्रतिपदा, ये एक्सरसाइज 4 देखें, तिथियों युद्ध में नीति व्यक्ति का भी कभी-कभी मनोबल पाठ कमजोर होता हो है। जाता है। साल भर जो पहले भी कमजोर दिल एक्सरसाइजेज के शुरू लोग होती हैं, हैं। उनको तो भूत फिलहाल प्रेत लेकिन इत्यादि ऐसा की कोई योग जो नहीं है। नकारात्मक अगर हम शक्तियां वो बढ़ पिछले जाती कई हैं, सालों के वो पैटर्न अपने उठा प्रभाव में लेंगे, ले जब लेती ऐसी हैं। घटना इसलिए कहा अतीत जाता में है कि घटित उस समय हुई। आप भोजन ना देखिए, करें हम क्योंकि ज्योतिष चंद्रमा में क्या करते कमजोर हैं, हम है, भी रिसर्च करते हैं डाइजेशन कि सिस्टम भाई को ऐसे खराब करेगा, प्लैनेट्स स्वास्थ्य थे, को खराब उनके ये करेगा। रिजल्ट्स आए। तो जब ऐसी घटना और हुई तब किस इसके तरह साथ के ही गए थे, तो वो उसमें क्या नकारात्मक पैटर्न निकल शक्ति के आपके आता है। दिमाग अगर में हम प्रवेश अतीत ना के कर जाए, ऐसे इसलिए लम्हों उनको को कहा उठा जाता है लें कि आप जब जहाँ भजन परमाणु करिए, युद्ध जप हुआ करिए, या तप इस करिए। तरह उनके इससे जुड़ी माइंड हुई को धर्म की ऐसी तरफ मोड़ दिया दुर्घटनाएं जाता हुई है, जो ना होती जिससे तो कि बेहतर वह होता। तो उनके उसमें से जो नकारात्मक पैटर्न हमने शक्तियों निकाले के उसके शिकार हिसाब ना से बन मुझे जाए। भी नहीं दिखता। अब दूसरी बात आपने क्या पूछी, जब पहली भी हम प्रश्न का बात उत्तर तो करते ये हैं और था इससे जो मैंने बड़े आपको पैमाने दिया। पे बड़े था कि क्या क्या ना करते हैं दुनिया क्या की ना प्रकृति करें। जाके बात अब करते हैं। आपने तो वहाँ से पूछा कुछ कि बातें ग्रहण निकल के कर दौरान सामने आती है जिसका क्या नहीं जिक्र आपने करना कर रही है। चाहिए। यानी जिनके सबसे बारे में कहा जा भोजन रहा की है, बात हुआ मैंने था आपको हिरोशिमा बताया कि नागासाकी क्यों में। भोजन नहीं उस करना वक्त चाहिए, लेकिन का क्यों नहीं करना नक्षत्र क्या चाहिए वो बता दें। वो मैंने आपको वक्त की, बताया कि दशा- चंद्रमा दिशा क्या अत्यंत थी, क्षीण हो ये जाता सब है। स्थितियां में निकाली अच्छा, जाती है। तो अभी हम जब षष्ठाष्टम ग्रहण पे जब वेशेषु focus कर रहे हैं, तो दशा क्या कुछ अशुभ ऐसे करी आसार भवेत्। हैं या दूर दूर जिस तक व्यक्ति की कुंडली में दूर दूर तक नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि अगले साल जो शनि है अपने नक्षत्र बदल रहे हैं और ऐसे जो व्यक्तियों के लिए वो बृहस्पति अत्यंत ग्रह है वो
वो भी कारक हो अपना जाती नक्षत्र है। बन लेंगे तो जब वो ऐसे अश्विनी व्यक्तियों नक्षत्र को- यानी हम केतु जब के राशि प्लैनेट पे पे आएंगे, आएंगे। जब तो चंद्रमा- देखिए राशि कोई के भी जो साथ युद्ध साथ होता नाम है ना लेने वो की हम मंगल mention केतु करेंगे कि मंगल राशि से राहु जुड़ा हुआ का सवाल कोई ऐसा बहुत आया है। कॉम्बिनेशन अभी बनना चाहिए बस क्योंकि मुझे जो आप मंगल है ये वो बता तो दीजिए चुनाव मोटे का तौर पे। भोजन नहीं एक्शन का करना फोर्स चाहिए, का जो है पूजा साधन शयन होता है, तो बिल्कुल युद्ध के सोना लिए नहीं मंगल चाहिए, यानी ये हमारी ध्यान आर्मी रखना है। ना हमारी पुलिस भोजन उसको करना ऐसे है देखा और जाता ना है। सोना तो है। इस तरह के सोने ग्रह के में भी प्रभाव में जब आप आ और जाते हैं तब गर्भवती ये महिलाओं चीजें के लिए थोड़ी सी क्यों नहीं, बनती क्योंकि हैं। ग्रहण का तो प्रभाव अगर मैं उसके कहूँ कि गर्भ अभी फिलहाल तो कालो नहीं है, बलियान लेकिन ही अगले तदवत् साल ज्ञातः कुछ प्रतिपद्यते। समय ऐसा काल रहेगा इतना जब हमें बलवान थोड़ी है एहतियात वो बरतने की केवल जरूरत पृथ्वी होगी। में हम चलते कहेंगे उन फिरते देशों लोगों को ही नहीं, जो है गर्भ थोड़ी में एहतियात पड़े हुए बरतने शिशु की को भी जरूरत प्रभावित होगी, करता है। तब देख सकते हैं। तो लेकिन अगर इसलिए युद्ध विराम की उन्हें ओर जा रहे हैं, भोजन देखिए, और तो सोना दोनों ही 2025 मना तक है, देखें, कोई हम चीज देखें तो काटना ग्रहों नहीं के है। जो अगर आप संयोग बन यात्रा रहे में हैं जाना वो ही चाहते ऐसे हैं तो जो हैं गर्भवती कि महिलाएं वर्ल्ड उनके ऑर्डर लिए जिसे कहते एकदम हैं कि सख्त वो नियम चेंज है। क्योंकि हो रहा है किसी धीरे प्रकार धीरे, से वो भी सब हमने चेंज हो रहा है देखा ऐसे कि स्थान पर न gradually। जाए साल जहाँ की की शुरुआत चंद्रमा में की युद्ध किरणें की उसके शुरुआत शरीर होती का है स्पर्श कर और सकें। अभी तक आके कई अंदर दफा रहें, हम घर सब के खिड़की मीडिया दरवाजे कर्मियों को भी बंद लगा कि रखें शायद जब ये तक युद्ध ग्रहण काल चल खत्म रहा हो है। उससे शायद 9 दोनों घंटा आपसी पहले सूतक बातचीत काल के चलता जरिए है। सब कुछ सुलझा सूतक काल लेंगे, का लेकिन मतलब नहीं, होता है कि फिर आप से ग्रहण युद्ध पड़ने उसी वाला, आप उसके जगह लिए पे अलर्ट पहुंच हो जाता जाइए, है सावधान हो जैसे जाइए, की तैयार हो शुरुआत जाइए। हुई थी। यानी जब तो शुरू ये हुआ था सारी युद्ध, चीजें हमने हैं तब जो भी कि देखे गर्भवती थे, तो क्योंकि
मैंने तब भी आपके ऐसा ना करने से घर में कॉन्क्लेव में ये कहा था कि मुझे लगता है कि उसके अंगों को प्रभावित करता सितंबर है, आते कोई आते गूंगे है पैदा ना, होते हैं सितंबर बच्चे, कोई अक्टूबर बहरे में पैदा ये जो होते है हैं, अपने किसी का विराम हाथ पे टेढ़ा है, आएगा, किसी लेकिन का हमने ये देखा पैर कि टेढ़ा है, रशिया ने किसी का यूक्रेन माइंड के काम नहीं कर रहा है। 20% तो ये सारे जो कब्जा प्रभाव कर लिया। है भले ही दुनिया भर में वो अभी वैज्ञानिकों उसे के मान्यता बरगलाने नहीं के है। कारण तो इन उस सारी तरह के ग्रह परेशानियों को संयोग तब शिकार अभी नहीं, जनता हो रही मैंने कहा कि है। ग्रह इसलिए अभी नहीं अगर है कोई और ये मुझे वैज्ञानिक भी rather विराम इस की ओर ग्रह जाता हुआ दिख भविष्य रहा फल है को कि देख रहे हैं, अब तो इसको उन्हें भी थोड़ा ऐसा सा रेस्ट बरगलाने की मिलेगा, आदत कुछ छोड़नी महीनों का ठीक तो है। रेस्ट बिल्कुल मैं मिल श्रुति सकता जी है। आपके हो भी पास सकता आती है हूँ कि और ये बाकी खत्म हो जाए, जो क्योंकि लोग और रिसेशन जो के भी दर्शक इस वक्त ग्रह मेरे साथ लगे जुड़े हुए हुए हैं हैं, फिलहाल। उनके बहुत कॉमन, रूस बहुत को जो है साधारण आर्थिक आम बोलचाल में बोली जाने वाली नुकसान जो बहुत होता हुआ सवाल देखें, है, कभी भी उसी वार तरीके होता है के तो सवाल भी वेजिंग पूछे दवार हैं और जैसे मैं हम कहते यही हैं चाहती हूँ कि कि उनकी आपको सहूलियत बहुत के लिए हम पैसा इस वक्त पानी की बैठे हुए तरह हैं। रहता है। तो आप रूस दोनों के के जो जरिए मैं अपने भरे दर्शकों के भंडार सारे हैं सवाल वो भी खाली का होने जवाब के उन योग तक लग पहुंचा रहे हैं। रही और हूँ। जब तो अब शनि ये सवाल जैसा ये ग्रह सूतक का बार बार आपकी जो जिक्र आ रहा है और संचित हम लोग संपदा सुबह से होती है, जो आपका मतलब न्यूज़ पैसा में होता है, भी वहां अपने जाके दर्शकों को बैठ इस जाए सूतक के आपकी बारे देश में, की कुंडली दर्शन के में, बारे में तो बता रहे ऐसा हैं नहीं है कि कि अभी वो इसे बिना सूतक है, करवाए मंदिरों के पट नहीं बंद हो गए हैं, जाएगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अभी ज्योतिषाचार्य ने भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं ग्रहण लगने से श्रुति जी के पहले ये जरिए कि सूतक क्या काल जो स्थिति होता है बनी वो हुई क्या है होता और है, युद्ध सूतक के क्या है क्या हालात अक्षर? हैं। हालांकि श्रुति जी बारे जो में बताइए। अभी ग्रह देखिए, नक्षत्र देख सूतक पा काल रहे वो हैं काल होता उसके है हिसाब ज्योतिष से में, जब हम कहा ये जाता कहने है की कि स्थिति कोई में भी है शुभ कि ये कार्य युद्ध एक या ना एक दिन जाकर प्राण खत्म होने वाला ही है। प्रतिष्ठित जो प्रतिमा यानी जो होती है, परमाणु उनकी हमले की पूजा धमकी बार बार नहीं करी पुतिन जाती है, देते कोई हैं नया काम उसके नहीं उस किया तरीके जाता के है। आसार नहीं है। लेकिन एक क्योंकि राहत की खबर एनर्जी जो है जो ना हम भारत वो बिल्डअप पहले से ही होना है शुरू हो जाती है। पाकिस्तान जैसे के टुकड़े अगर मैं ये एक ग्रह नक्षत्र बोलचाल कह की रहा है। भाषा में कहूँ और कि इंसान जो इससे हमें बीमार क्या पड़ता है फायदा वो होने वाला है? अचानक से इससे एक फायदा सेकंड के ये अंदर होने नहीं वाला है कि पड़ता है, सालों उसके साल से पीछे जो खातियों को हफ्ता लेकर भर देखा 10 जा रहा दिन है, उनकी वो कोई ना खाक कोई पूरा हो सकता है। लापरवाही श्रुति जी, रही होती पाकिस्तान है, को या फोकस हो करें। सकता है वो 2-3 महीने देखिए, या साल जब भर हम की पाकिस्तान लापरवाही की बात रही करते होती है। हैं, तो इससे सिमिलरली दो राय नहीं बिल्कुल है उसी कि वहाँ पे प्रकार जो से political जो crisis ग्रह है, वो हैं वो गहरा अपनी रहा है। ऊर्जा तो जो है उनकी जो पहले से ही देश बिल्ड करना की शुरू कर देते हैं। ग्रह स्थिति है फिलहाल, वो चंद्र इस तरह ग्रहण की में कहा definitely जाता है कि वहाँ पे वो crisis और और deepen deepen हो हो सकता सकता है है, पहले किसी ही नेता को सूतक कुछ लग ज्यादा जाता है, घातक यानी कि चोट वो पहुंच सकती है। एनर्जी हमने जो अभी है देखा भी build up होना जिस तरह शुरू से हो अभी जाती वो है। प्रॉब्लम हुई, तो उस समय लेकिन जो जहाँ है तक कोई हम भी, बात करते हैं, देखिए अब टुकड़े चूंकि होने मन की तो ये प्रभावित बहुत बड़ी है, घटना तो होती है आप और कोई ना अभी कोई इस तरह यहाँ के ऐसा ग्रह मुझे डिसीजन नहीं ले दिख रहे। सकते अगर ये हैं जो होता उतना भी है तो ये सही अगले नहीं था। साल से कभी कभी पहले हम इरिटेट तो हो ऐसा जाते हैं। कुछ साल नहीं अब तो दो ही हम महीना स्ट्रेस बाकी में है। हैं। 2 महीने बाकी है दिसंबर या का। लेकिन देखिए, जब तक गुरु अपनी हमें राशि नहीं नहीं पता बदलेगा होता, वो हम नहीं कहें आएगा। और कि राहु शनि के तो फिर प्रभाव भी में आ है तो जाएंगे मन अपने भ्रमित अर्ली होता है। ईयर में, तो फरवरी पिछली में। बार लेकिन वही था, इस बार तो जहाँ तक भरणी बात नक्षत्र होती है में है, गुरु ग्रह तो की, जब वो मन भ्रमित लगभग होता है तो अप्रैल कभी-कभी मई हमको के ऐसी अराउंड बात जो कह है वो देते हैं जो आता हमें है। लगता है कि तब शायद तक नहीं कही होती हमें तो जो सही कहते हैं ना था, कि कम वेट से एंड कम वॉच कल की ना स्थिति, होता। लेकिन या टू बी हमारा वेरी ये काम ऑनेस्ट जो बीइंग है प्रैक्टिकल वो शायद ज्यादा और साथ बेहतर में हम तरीके अपने से ज्योतिष बन को भी जाता। मिला लें, तो देखते इस तरह रहें, की तो जो बातें फिलहाल हैं, मुझे उनसे ये बचने जो है के थोड़ा लिए जो दूर है का सूतक वो काल, लग रहा है कि वो बताया टुकड़े हो जाता है कि जाएंगे या ये वो सूतक हमारे काल देश है, में लेकिन एकदम ये से बेसिकली सम्मिलित हो वही जाएगा। है कि एनर्जी लेकिन जो है हाँ, वो नाइनस मसले बिफोर ही बिल्कुल बिल्डअप हैं, होना इसमें शुरू हो कोई दो जाती है। राय जैसे नहीं कहा है जाता है ना कि कि उनको इस जो तरह के गुरु इंटरनल ग्रह है, फेस करना बृहस्पति पड़ जो सकता सप्लाई है, लेकिन वो भारत अगले का साल ग्रह शनि नक्षत्र जो है बहुत सही वो चल रहा जब भी है। अपनी अगर दशा में बहुत सही लगते चलेगा हैं तो 2 पाकिस्तान महीना में टुकड़े पहले ही यही हो उसके सकता है। जो देखिए, फल ग्रह होते हैं नक्षत्र जो वो होते हैं, लगभग अगर फलित बुरे कर ग्रह, देते बुरे हैं। तो भाव बड़ा में ग्रह बैठ है जाएं, क्योंकि तो कुछ ना कुछ ऐसी बृहस्पति अप्रिय ऐसा ग्रह है घटना जो तो बिल्कुल 1 साल घटित 1 करवाते राशि में हैं। रहता है। अभी देखिए, हम जो कहें कि ज़ोडियाक हम में, अपने और जो देश की भी अगर शनि है बात वो करें, 2.5 साल तो रहते हैं। हमने तो वो घटनाएं इतने देखी, जब जैसे बड़े हमने ग्रह मोरबी होते हैं वो ब्रिज का इस तरह से गुजरात में करते जो हैं। घटना मून हुई, चूंकि उस तरह की देखी। पृथ्वी तो का कहते हैं ना भारत सैटेलाइट है, वो के तो साइंस लिहाज की से अगर भाषा मैं है, कहूँ लेकिन तो भी मून हम जो है किसी आपके युद्ध मन में का जाते कारक हुए है, मैं माँ भारत का को कारक फिलहाल है, नहीं देख जल का पा रही हूँ। प्रतिनिधित्व करता है। दुर्घटनाएं तो हो इस सकती हैं, बात को ध्यान इस में रखते तरह हुए की कहा जाता है कि आपदा, एनर्जी हाँ, जो है वो प्राकृतिक build up आपदा हो आ रही है। सकती आपका है। देखिए, intuition मंगल जो जहाँ है पे वो आ
जाता है बहुत वहाँ strongly कोई ना कोई connected है, चोट क्योंकि क्षति दिन हानि भर कोई जब हम दुर्घटना काम करते इस हैं, तरीके हम की कि लगभग जैसे ऑटो देखिए पुल मोड टूट में गया, करते हैं या ईस्ट ऑटो के मोड पार्ट में में हम नॉर्थ ऑफिस से चले लेके जाते ईस्ट हैं जो वहाँ साउथ काम ईस्ट से करते हैं शुरू जो होता क्योंकि है, ग्रहण सोचते में नहीं देखिए है जो जो कहा कहा गया गया है और ग्रहण का ये प्लान साउथ था ईस्ट से मुझे ये शुरू करना होता है। हुआ वो तो नॉर्थ ऑटो मोड में करते करते कभी कभी इस हमसे हिस्से कुछ में ऐसे जितना भारत हिस्से में में सेंट्रल ज्यादा पॉइंट कह ध्यान सकते नहीं हैं उसको देते ग्रहण और का? हमारा काम खराब हो जाता है। हाँ, भारत का जो तो मेजर वही हिस्सा है देखिए उसका हाँ, ऐसा कहा जाता है कि तो जब मुझे यकीन है कि जो भी ग्रहण हमारे की जो दर्शक इस छाया वक्त जुड़े होती हुए हैं है वो उनके जितने सवालों का हिस्से में जवाब हम पड़ती है उनके वहाँ हिसाब से पे पहुंचा असर पा रहे हैं, ज्यादा क्योंकि होता मैं एक है। बार फिर फोकस और ये करना चाहूंगी संयोग कहें लोग टाइमिंग पे बहुत फोकस प्रैक्टिकल करें, मैं फिर ऑब्जर्वेशंस बताऊंगी पे कि या आप कहें कि अब नहीं ऐसी चाहते मान्यता हैं कि है, मैं लेकिन ये राशि पे सच फोकस है, ये करूं हो तो जाता है। टाइमिंग प्लीज अब ये टीवी पे आप समझें देखिए कि जो आप अपने स्क्रीन अपने आपके अनुभव से मोबाइल रिसर्च फोन से में मैं खुला भी हुआ यही है उस कहती पे हूँ कि ये देखिए, होता क्योंकि है हम जितने आपकी हिस्से सहूलियत में के छाया लिए पड़ती है शहर वहाँ का पे कोई बाकायदा ना कोई नाम घटना मेंशन होती है। करके जैसे हम टाइमिंग सूर्य चला रहे ग्रहण हैं में कि हुआ शहर था में कि कितने बजे पश्चिम हैं और हमने जो शुरुआत हिस्सा में है बता भी दिया। पश्चिमी जो अब गुजरात हम वाली बेल्ट थी आपके उसके उस ऊपर उसका सवाल पे ज्यादा आ रहे असर हैं था। जिसका अगर हम आप अभी सभी को देखें इंतजार था, चंद्रमा की यानी स्थिति देखकर राशि हम के कहें बारे कि में इसका सबसे जो ज्यादा ग्रहण ज्योतिषाचार्य ग्रहण जी लग रहा सबसे है ज्यादा लोग इस वो बात हमारे पे फोकस साउथ करते ईस्ट हैं कि इंडिया चंद्र ईस्ट ग्रहण और है, नॉर्थ सूर्य पे ग्रहण जा रहा है। है, मेरी कोलकाता राशि का क्या गुवाहाटी होने वाला है, तो अब मैं एक एक करके आपसे की राशि तरफ के से बारे जो में है जानना आगे चाहूंगी। वो होता मेष हुआ दिख रहा है। राशि उस वाले क्या वहाँ का मतलब एरिया उनके जो है लिए क्या ज्यादा है इस बार? इम्पैक्टेड है।
ये जरा जी। तो अगर आप उस इसी हिसाब एरिया से- में हमें इस देखिए, तरह की घटनाएं सुनने को मिल सकती है जो और आम लोगों के मुख्य लिए बस ये ग्रहण कहा है, जाता है देखिए वह मेष आप राशि का एंजाइटी में या यूं और कहें मेष कि राशि कभी-कभी का ना ही हम भरणी बहुत नक्षत्र खुश भी है। होते एक हैं ना, तो वो राशि भी एक किस्म नक्षत्र की के 9 चरणों कहते हैं से ना बनती कि है। डोप और है, उसमें एंजाइटी का वो लेवल है अश्विनी जहाँ के आप खुशी 4 खुशी में चरण, ऐसा कुछ भरणी कर के जाते 4 हैं चरण और कि आपको नहीं कृतिका करना के चाहिए, एक आगे चरण चल के मिला हाँ करके नुकसान कर जाते हैं। मेष जैसे राशि का निर्माण बहुत होता सारी है। भीड़ जिन वाली लोगों हमने का देखा जन्म कि भरणी नक्षत्र कोरिया में में हुआ जो है, इंसिडेंट मेष हुआ, राशि के स्टैम्पीड हुआ जातक हैं, हैलोवीन क्योंकि का, इसी राशि तो इस तरह की पर जगहों पे जाने से ग्रहण का आप प्रभाव है, बेवजह आरंभ मतलब है, ज्यादा गोचर है, जाने की तो जरूरत नहीं शारीरिक है। आप कष्ट होने एंजॉय की करें, जाएं, संभावना थोड़ी देर अधिक बढ़ करें, जाती आ जाएं, आपको नहीं लगे देखिए, माहौल सही है दुर्घटनाएं तो घर होने में का रहें। वैसे भय भी बना फिलहाल तो होता हवा है सही नहीं चल रही है और और मौसम मानहानि हम देख की ही रहे हैं दिल्ली का स्थिति हाल बन क्या जाती है, है। तो एहतियात बरतने की बहुत सभी जरूरत है। अच्छा, प्रकार जब तक हम के बात कर जो रहे हैं हम अनिष्ट तो हैं, वह विदेश पे बात सबसे कर रहे अधिक हैं और मेष युद्ध पे राशि बात के कर रहे हैं, जातकों लेकिन को अब समय वो बहुत करीब सबसे है। अशुभ यदि 5:19 कहीं हो है चुका है। तो वह इसका मेष मतलब राशि के कि जातकों दिल्ली के लिए एनसीआर है। में अब बहुत मेष करीब राशि ग्रहण के का जो जातकों को समय है। पाँच बज के 28 सावधान मिनट रहने जो देखिए, है मैं ग्रहण आपको दिल्ली एक बात और बताता हूं। नोएडा इस ये वक्त जो हम नोएडा में बैठे हुए हैं, ग्रहण तो नोएडा योग में बन 5 रहा है, वो बजकर भरणी 30 मिनट नक्षत्र मतलब में 2 है। मिनट बाद दिल्ली से, और भरणी तो बहुत नक्षत्र वो का जो घड़ी करीब स्वामी है। है, वो उस तरीके शुक्र की ग्रह बातें है, हम आपको बहुत जिसका पहले भी बता संबंध चुके हैं कि क्या डायरेक्ट क्या महिलाओं सहूलियतें के साथ करनी है, है। क्या नहीं करना है, और क्या इसका करना जो है, स्वामी है ये तमाम राशि बातें का हो वो चुकी है। मंगल लेकिन है, दुनिया पर इसका जिसका असर क्या होने जा रहा संबंध है, चूंकि क्योंकि इससे राजा पहले का जब सूर्य मंत्री ग्रहण हुआ स्थान मंगल तो को भी हम प्राप्त इसी पे है, फोकस ग्रह कर रहे मंडल थे में। कि दुनिया पे इसका तो क्या असर होने वाला है। राजनीति से जुड़े हुए पश्चिमी जो देशों लोग का हैं स्टैंड मेष बहुत राशि क्लियर के, है। पुतिन के उनको आगे बहुत किसी सावधान भी रहने की सूरत में आवश्यकता अमेरिका है। नहीं बड़ी झुकने दुर्घटना वाला का है। योग बन रहा है, जो उसमें भी बाइडन हथियार पहुंचाते जो रहेंगे, दूसरे महिलाएं देश भी सपोर्ट में आ चुके हैं। भरणी नक्षत्र वो की जो सपोर्ट महिलाएं हैं करेंगे, उनके युद्ध लिए चलता अथवा जो रहेगा। राजनीति अब से ये जुड़ी हुई ग्रहण, महिलाएं हैं, तो देखें अगर उनको जो ऐसे बहुत वर्ल्ड ऑर्डर ही की हम पहले भी कह सावधान चुके हैं कि रहने चेंज की करने के जब आवश्यकता है। ग्रह शुरू होते हैं तो वो मिथ्यापवाद चीजें बड़ी gradually वधबंधन होती हैं। निराश्रयम् ग्रह जैसे शनि है एक ही राशि में बैठ जाते हैं तो 2.5 साल के लिए बैठ जाते हैं धनधान्य ताकि वो कोई बड़ी घटना जो उस आशा भाव निराश से कृत संबंधित निष्कल होगी सर जो शून्यम, वो उनमें घटित किसी करवा के प्रकार ही के आगे झूठे जाते हैं। जैसे अगर अपवाद आप लग कोई सकते हैं नॉर्मल इंसान है और- उसकी शादी सप्तम भाव और में बैठ गए इस तो प्रकार बहुत से ऐसा स्थिति होता है बन कि सकती शादी है कि करवा उनको कर ही वो वहां कारागार से इत्यादि दम की लेंगे। स्थिति तो बन उस तरह सकती से है, अगर हम वहां जाना पुतिन की या पड़ सकता पश्चिमी है। देशों की बात मेष राशि के करें जो तो रिसेशन महिलाएं है हैं, लेकिन इतने राजनीति का वहां समय पे चल जो रहा है है, इम्पैक्ट उनको होने वाला है और हमने देख टिकट ही लिया लेने क्योंकि में देखिए अनेक शनि प्रकार राहु की के कठिनाइयां आ सकती नक्षत्र हैं। में मनोवांछित जा रहा है फल ये उस प्राप्त पर इम्पैक्ट होने करेगा। हाँ, किसी भी दो कंट्री राज्यों के में अगर चुनाव भी है, रिसोर्सेज कला अफेक्ट होते मुझे तो हैं कि राजनीति उनकी के बारे में क्षमता इतना ज्ञान खत्म नहीं होती है। है आपने थोड़ा सा बोला इसलिए हाँ वैसे तो महिलाओं पे आप मेरा ध्यान ये तो देखिए और मैं उसके ये बाद बता- लेकिन भारत के अब ग्रह उनको इतने करना यहाँ क्या पे है? अगर देखा जाए ना कि वो क्योंकि मजबूत हैं कि ग्रहण का प्रभाव घटनाएं शरीर पर, कुछ जीवन इस पर तरह पड़े, घटित करियर होती पर पड़े, हैं वह कि अच्छा नहीं है। अंत इसलिए में मेष वो राशि आपके की फेवर में महिलाओं बैठ को जाती हैं। या पुरुषों को तो चाहिए कि लॉन्ग हनुमान जी रन की में जो उपासना है मोदी करें, जी के नेतृत्व हनुमान में जी के और जो मंत्र बाकी का उनकी जप करें, कुंडली है सुंदरकांड या का हमारे पाठ देश की करते कुंडली रहें। है वो इंडिया ग्रहण के लिए को बिल्कुल बिल्कुल नहीं beneficial है, देखना लेकिन है, पश्चिमी चाहे वो देशों की बात स्त्री करें, है अथवा हाँ वो पुरुष है। बिल्कुल ऐसा करना चाहते ग्रहण हैं, में support ना करना निकले, चाहते हैं। लेकिन जैसे अवॉइड मैंने कहा करें, कि यात्राओं अब को मुझे टाल लग रहा है दें। कि यदि जो ग्रह ग्रहण है काल वो में इतने उनकी उग्र कोई नहीं मीटिंग है, उसको ऐसी टाल कोई युति दीजिए। नहीं बन अच्छा रही है कि आप ना तो मीटिंग में जाएंगे, आगे फिलहाल का आपको समय मिलेगा, अन्यथा हम ऐसा सोचें अशुभ कि होने की अगर संभावना बन रही है। अप्रैल तक ठीक का है। थोड़ा सा अब अगली करने राशि की ऐसा कुछ का नहीं है, जिक्र तो मैं हाँ, आपसे चाहूंगी। नहीं होगा अगले हमें वृष ये राशि, शांति तो बनाए वृष रखना चाहिए। राशि देखिए युद्ध क्या अगर है उसके लिए? बिना युद्ध अच्छा, किए आप इस जीत राशि के जाएं बारे में तो आप उससे बताइएगा। तब बेहतरीन तक कोई मैं युद्ध नहीं एक हो सवाल सकता। ऐसा है अगर बिना जिसका लड़े ही जवाब आप मैं जरूर देना strategically चाहूंगी। diplomacy गीता से यादव जीत है, जाएं। और कोई मेजर ये हिस्सा तो यूक्रेन स्टूडेंट का है, वहाँ आ ही चुका है। स्टडी कर सकते पश्चिमी हैं क्या देशों की मैम? जहाँ तक हम ये बात तो करें ज्योतिषाचार्य की चर्चा क्योंकि की शनि जरूरत जो नहीं है है। अगले साल वो मैं राहु के चाहती नक्षत्र हूँ में आप ही जा को रहे बता हैं तो दूं कि राहु जो प्लीज है आप वो जरूर आपका स्टडी का आईटी जरूर ख्याल रखें, पढ़ने इंडस्ट्री में का कोई जो परेशानी कारक नहीं होता है, है है जो ना? आपकी कोई वाईफाई परेशानी राउटर्स नहीं हैं है। या ये आपका एक ऐसा इंटरनेट सवाल था, है लेकिन तो आप उस तरह के हम दूसरी देख रहे हैं राशि पे जॉब आप लॉसेस को हम बहुत ज्यादा लेकिन मैं देख इसी रहे हैं सवाल कि से शुरू लिक्विड करते हैं। कैश की देखिए, राशि है पढ़ना कुंभ होता है ना, राशि वो लिक्विड गेन की भी पढ़ाई भी राशि है एक तो ध्यान इस का तरह रूप से है। रिसेशन
इन्फ्लेशन जो आप है ध्यान पश्चिमी लगाने देशों की पे कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, ज्यादा वो हो impact सकता है करता कि उस आपका उतना impact ना की लग पाए वजह या से उसमें आप उतना अच्छा जो ना कर पाए, लेकिन उसके हो जाता consequences है। हो अच्छा, सकते बात हैं, आती है वो वृषभ बिल्कुल राशि की, होंगे। लेकिन तो युद्ध वृषभ में राशि की अभी जो भी है मुझे 12वें ऐसा भाव पूरी में उम्मीद ये है, जहाँ ग्रहण तक लग मैं रहा है, अपनी तो देख पाती उनको हूँ मुझे लगता है कि कि अब पूजा ये पाठ थोड़ा में ध्यान लगाने की कुछ ज्यादा समय के जरूरत लिए है। ठंडा हो लेकिन गया। ये भी जो हो रहा है उसका एक खास पाकिस्तान ख्याल के अलावा रखना जो है, हमारा कोई दूसरा शुक्र दुश्मन संबंधित मुल्क है जैसे वो है बीमारी चीन। होती है आपका उसकी हमारे किडनी से ही नहीं है, बिगड़ती है, या बल्कि अमेरिका आपके यूरोपियन जो कंट्री से भी उसकी धन बिगड़ती वैभव है, तो क्या पैसों दूर की दूर तक कमी इसके जो है चांसेस हैं कि उसको अमेरिका और खर्चे चीन पे जो आपस है में बहुत एकदम ध्यान आमने रखना सामने है, क्योंकि की देखिए सीधी टक्कर में? चंद्रमा जो है वो नक्षत्र लिक्विड जैसे कह रहे हैं। कैश का भी आक्रामक, जिसे कहते हैं ना लिक्विड रुख मनी जो है जो आपके अपना हाथ में होता है है, उसका भी और कारक उसके होता है। तो अलावा जब अगर आप मैं बहुत अभी इम्पल्सिव देखूं, होते हैं या तो कंपल्सिवली चीन खुद भी आप मुझे एंजाइटी में होते हैं कि अपने चलो जो आओ यहाँ पे border ये को खर्चा लेकर करते हैं, युद्ध तो में आप जाता हुआ खर्चा जो दिखता है है। व्यय जो है लेकिन वो कुछ कभी कभी border ज्यादा tensions कर जाते बिल्कुल हैं। हो तो सकती हैं, वृषभ इसलिए मैंने राशि इस बात वालों से बिल्कुल को deny नहीं थोड़ा किया सा कि border पैसे tensions नहीं हो संभाल सकती के हैं। चलने वो हैं, बिल्कुल कुछ हो बचा सकती हैं, के खास चलने तौर हैं, पे खर्च अगले करने से साल अच्छा जब investment करना मंगल होता है। नीच और के सेहत होंगे का जो है खास और ख्याल रखना है। क्या श्रुति, कहते मैं हैं आपके पास कर्क आती हूँ, राशि में वृष राशि होंगे, पर ही फोकस तो मुझे करेंगे और हम। भी ज्यादा जो राजकुमार है जी, उस समय ये वृष वो राशि ऐसा के जो समय लोग हैं होगा कि वो कुछ ना बहुत कुछ सवाल पूछ रहे हैं, की तो हरकतें उनके लिए क्या है बिल्कुल आज?
हो सकती हैं वहां पे जाकर। देखिए वृष इस राशि तरह के जो एहतियात जातक हमें हैं, बरतने की मैं जरूरत है, आपको हमें भी बताता और हूं चीन को एहतियात कि लेके। यह और जहाँ तक बात है इसकी कि मैं इसके 12वें अमेरिका भाव का है पर तो अमेरिका ने ये तो अभी ग्रहण से लग वहां रहा से है। इंडस्ट्री अपनी पुल आउट हमेशा करना एक शुरू बात कर दी को थी, ध्यान अगर हम रखिए, देखेंगे। ग्रहण और जिस ग्रह राशि पर हाँ, पड़ता तो है, अब वो देखें कि उस राशि अब आप से जब इतना बड़ा 4, कोई फैसला लेते 8 हैं, और मैंने 12 उस एस्ट्रो इन कॉन्क्लेव में राशियों भी पर ये कहा था, हमेशा अगर मैं हानिकारक अमेरिका को रहता भी है। देखती तो तो 12वीं उनके राशि लिए कौन भी सी है? ये है कि उनकी इंडस्ट्री अब भी चेंज हो रही ग्रहण है जो और है उनका मेष राशि का है, काफी तो लॉस स्वाभाविक जो रूप से है उसका व्यय पैसे भाव का वो हो चुका है बन और गया। उसको सेटअप करने में जो है वृष राशि का वो कुछ टाइम कार्य में ज्यादा लग विलंब सकता होने है। की पूरी लेकिन संभावना है। ग्रेजुअली जिस कार्य धीरे को धीरे लेकर आप अगले आशा साल लगा यानी कि करके 2000 अगले साल से अगले बैठे हुए हैं 2023 में उसमें वो कुछ विलंब होने का योग बेहतरी बनता है, की ओर क्योंकि जाता है। व्यय भाव है, तो आप इसलिए इसको भाग्य माने कि इंडिया में वो व्याधिपत्य ने इंडस्ट्री ज्यादा धन सेटअप का हो खर्च सकती है होने और का उसके योग कॉन्सिक्वेंसेस बन अगर रहा हम है देखें, और बॉर्डर की स्वास्थ्य टेंशन को हो लेकर सकती के है, आपको लेकिन युद्ध विशेष रूप से उसे सावधान नहीं रहना चाहिए। सीधे देखिए, तौर पे नहीं एक बात मैं आपके चैनल लेकिन से जिस स्पष्ट तरीके करना से चीन चाहता हूं प्लानिंग करते रहता है, उससे ग्रहण भारत भी का अलर्ट रहता है, प्रभाव यूरोपियन लगने कंट्री से भी अलर्ट 24 रहते हैं, घंटा क्योंकि पहले उन्हें लगता है आरंभ कि हो वो